वन वेलकम टू माय चैनल। सो हम अपनी न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ब्लॉकचेन सीरीज़। ये पार्ट वन होने वाला है हमारा। ये वाला हमारी टोटल ब्लॉकचेन 4 to 5 या 6 पार्ट्स में हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड ब्लॉकचेन मीन्स ब्लॉकचेन क्या होती है। सो ट्रेडिशनल जो हमारे मेथड्स थे, जैसे जो हमारी मनी वगैरह होती थी, पैसे थे, वो कंट्रोल बाय बैंक से कंट्रोल होते हैं और अभी भी होते हैं कंट्रोल बाय बैंक्स और गवर्नमेंट। हर कंट्री की एक खुद की एक गवर्नमेंट है, खुद के वो करेंसी होती है। जैसे इंडिया की इंडियन रुपी है, पाकिस्तान की पाकिस्तान रुपी, अमेरिका यूएसडी डॉलर्स में होती है। तो और ट्रांजेक्शन्स स्लो होते हैं बैंक में, क्योंकि उसमें 3 to 4 डेज़ हो जाते हैं प्रोसेसिंग करने में, अगर आपको कहीं पेमेंट किसी के पास भेजना है या बैंक में रिफ्लेक्ट होने में। नीड्स मिडल मैन लाइक बैंक्स, बैंक एजेंट्स का होना उस मतलब इंपॉर्टेंस है वहाँ पे। बैंक का एजेंट होना तो लगेगा। कैन बी टेम्पर्ड और अल्टर्ड, उसको मतलब अगर जो बैंक का मनी है उसको अल्टर्ड करना या टेम्पर करने में हो सकता है, चेंज मतलब चांसेस है उसके अल्टर होने के। लेस ट्रांसपेरेंट है, ओनली बैंक के ऑफिशियल्स हैं सिर्फ वही डिटेल्स चेक कर सकते हैं आपकी। हाई ट्रांजेक्शन फीस होती है। रिस्क ऑफ फ्रॉड डबल स्पेंडिंग, ये पॉसिबल होता है कि आपने डबल्स मतलब एक पैसे भेजना था 25,000, आपने गलती से 2 बार चले जाए 25 करके 50,000 चला जाए। हमारा ब्लॉकचेन क्या करता है, नो सेंट्रल अथॉरिटी वर्क्स इन डिसेंट्रलाइज्ड वे। यहाँ पे कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। ब्लॉकचेन हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज्ड वे में काम करता है। ट्रांजैक्शन फास्ट है, कैन हैपन मिनट्स और सेकंड्स में आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है। पीयर टू पीयर मतलब पीयर टू पीयर मीन्स डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस होते हैं ब्लॉकचेन में। इम्यूटेबल है मीन्स एक बार रिकॉर्ड हो गया तो चेंज नहीं हो सकता। ये हैश के ऊपर काम करता है, अगर एक बार आपका नोट्स जनरेट हो गई तो वो चेंज नहीं हो सकती। इम्यूटेबल है। ट्रांसपेरेंट, एवरीवन इन दी नेटवर्क कैन वेरीफाई। लोअर और नेग्लिजिबल फ़ी होती है इसकी अभी तक। सिक्योर विद क्रिप्टोग्राफी एंड कॉन्सेस मैकेनिज्म से ये सिक्योर है। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं, रियल टाइम एग्जांपल लाइक ट्रेडिशनल मनी। एक लेते हैं रियल टाइम विद ट्रेडिशनल मनी वर्सेस ब्लॉकचेन सिनेरियो। यू वांट टू सेंड 10,000 टू योर फ्रेंड इन अदर सिटी मीन्स अगर आपको 10,000 रुपये अपने फ्रेंड को एक दूसरी सिटी में भेजने हैं, तो सबसे पहले अगर आप बैंक का मतलब ट्रेडिशनल बैंकिंग का एक पाथ फॉलो करोगे तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, नेट बैंकिंग करनी पड़ेगी। बैंक वेरीफाई करेगी और अमाउंट को डिडक्ट मनी करेगी और मेड चार्जेस मतलब चार्ज वगैरह करेगी अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो। 1 to 3 डेज़ या 3 to 4 डेज़ लग जाते हैं प्रोसेसिंग करने में कई बार। यू एंड योर फ्रेंड मस्ट ट्रस्ट द बैंक टू डू इट करेक्टली। अगर मतलब आपने ट्रांजेक्शन कर दिया है और आपके फ्रेंड को मिल जाए, ये पूरी कम्प्लीटली हम किसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट है, हमारा बैंक के ऊपर, कि बैंक के जो ऑफिशियल्स हैं वो ठीक ही करेंगे। सो ब्लॉकचेन, बिटकॉइन और यूएसडीटी, ये बिटकॉइन के एग्जाम्पल ब्लॉकचेन के एग्जाम्पल है। यू कैन सेंड अगर 10,000 रुपये डायरेक्टली टू योर फ्रेंड यूजिंग अ वॉलेट भेजना है। यहाँ पे ब्लॉकचेन में नो बैंक और मिडल मैन कोई भी इन्वॉल्व नहीं रहता है। ट्रांजैक्शन इज़ वेरीफाइड बाय द नेटवर्क यूजिंग क्रिप्टोग्राफी की मैकेनिज्म्स वगैरह हम एल्गोरिदम यूज़ करके हम ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं नेटवर्क पे। योर फ्रेंड गेट मनी इन मिनट्स, ट्रांजैक्शन हमारा क्यों है, सिक्योर है, ट्रांसपेरेंट है एंड परमानेंट है। सो ये कुछ एग्जांपल्स थे, रियल टाइम एग्जांपल है कि ब्लॉकचेन और ट्रेडिशनल जो हमारी मनी है वो कैसे डिफ़र है, क्या कंपैरिजन है कि कौन ज़्यादा सिक्योर है। देन ये ट्रेडिशनल मनी और ब्लॉकचेन मैंने बता दिया कि ये बैंक से कंट्रोल होता है। स्लो ट्रांजैक्शन है, मिडल मैन मतलब एजेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं यहाँ पे, टेम्पर्ड और अल्टर्ड हो सकते हैं मे बी। लेस ट्रांसपेरेंट है क्योंकि बैंक सिर्फ बैंक ऑफिशियली आपके डिटेल्स को सी करेंगे, देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन फ़ी हाई होती है। रिस्क ऑफ फ्रॉड और डबल स्पेंडिंग पॉसिबल है। ब्लॉकचेन में क्या है, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है सिर्फ, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट पे या डिसेंट्रलाइज वे में काम करता है। ट्रांजैक्शन फास्ट है, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन है, इम्यूटेबल है। एक बार आपने ट्रांजैक्शन कर दिया, एक बार आपका जो सीरीज़ ऑफ चेन ब्लॉकचेन में आपका अगर नोड एक बार क्रिएट हो गया तो उसको और चेंज नहीं कर सकते, या चेंज करेंगे तो उसकी हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी। ट्रांसपेरेंट है, एवरीवन जो नेटवर्क में होगा वो वेरीफाई कर सकता है। लोअर और नेग्लिजिबल फ़ी रहती है इसकी। सिक्योर विद क्रिप्टोग्राफी और कॉन्सेस मैकेनिज्म से ये सिक्योर रहता है।
सो ब्लॉकचेन, अब आते हैं कि ब्लॉकचेन है क्या। हमने पढ़ तो लिया कि कौन मतलब ब्लॉकचेन वैसे है क्या मेनली, और कैसे ये डिफ़र करता है हमारे ट्रेडिशनल हमारा जो वे से, या जो ट्रेडिशनल हम पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैंने बताया डिसेंट्रलाइज्ड अपेंड ओनली लेगर दैट यूजेस क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग कंसेंसस मैकेनिज्म्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड नोड्स टू इंश्योर सिक्योर इम्यूटेबल, कि एक बार हो गया तो चेंज नहीं हो सकता, एंड वेरीफाइबल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स। सो ये ब्लॉकचेन की डेफिनेशन हो गई। सो ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करना है तो सबसे पहले आप रिक्वेस्ट करोगे, देन एक ब्लॉक क्रिएट होगा, डेट ट्रांजेक्शन क्रिएटेड, जो आपको ट्रांजेक्शन करना है उसके लिए एक ब्लॉक क्रिएट होता है। देन ब्लॉक अगर क्रिएट होगा तो उसको वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई होने के बाद फिर वो सेंट नोड, एक नोड क्रिएट होगी टू इन द नेटवर्क में, क्योंकि ब्लॉकचेन एक नेटवर्क ही है। देन वहाँ पे नोड्स वैलिडेट होने के बाद आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो क्रिप्टो में नोड्स में घूमेगी, मतलब एक तरह से नोड्स में आ जाएगी नेटवर्क में। नोड रिसीव ए रिवॉर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ वर्क, ये POW और स्टेक के ऊपर काम करता है, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। द ब्लॉक इज़ एडेड टू एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन, जो अपने अभी 10,000 जैसे सपोज 10,000 का ट्रांजेक्शन करना था वो ब्लॉक की फॉर्म में ऐड हो गया, देन वो नेटवर्क पे चला गया, देन यहाँ पे वैलिडेशन परफॉर्म हो गई, देन प्रूफ ऑफ वर्क का आपको रिवॉर्ड मिल गया, देन ब्लॉक एडेड हो गया ब्लॉकचेन में वेरीफाई वैलिडेट होने के बाद। देन चेंज इज़ अपडेटेड, देन चेन ऐसी अपडेट होती जाएगी जैसे जैसे आपको ट्रांजेक्शन करना है या कोई न्यू नोड क्रिएट हो रखी है या होगी इन फ्यूचर, उसके हिसाब से नोड बनती जाएंगी और ये सिक्योर रहता है। देन आप होप आप समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहा हूँ। देन ये लो, देन टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम क्रिप्टोग्राफी, हैश फंक्शंस क्या होते हैं, हैश पॉइंटर एंड वन वे हैश फंक्शन क्या बोलते हैं, या डेटा स्ट्रक्चर क्या मतलब क्या इस मतलब क्यों हम पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर इसमें, या क्या वैलिडिटी है, डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं, ECDS एल्गो क्या है, मेमोरी हार्ड एल्गोरिदम क्या होती है, ज़ीरो नॉलेज प्रूफ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होते हैं, टू जनरल प्रॉब्लम, बेज़टाइन जर्नल्स प्रॉब्लम एंड फॉल्ट टॉलरेंस क्या है, डायरेक्ट साइक्लिक ग्राफ DAG क्या होते हैं। ये बेसिकली आपने उसमें भी अपने डेटा स्ट्रक्चर डिस्क्रीट मैथ में ही पढ़ा होगा, और डेटा स्ट्रक्चर में भी आपका आया होगा DAG क्या होता है। देन इंट्रोडक्शन टू क्वांटम कंप्यूटिंग एंड हाउ क्वांटम कंप्यूटिंग विल ब्रेक एग्जिस्टिंग मेथड्स। ये क्वांटम कंप्यूटिंग एक अलग सब्जेक्ट है, या एक अलग ही मतलब एक टॉपिक है, या पूरा एक सब्जेक्ट कह सकते हैं इसको फील्ड में, लेकिन हम यहाँ पे जितना ब्लॉकचेन में कवर हो रहा है उतना हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो ब्लॉकचेन में जाने से पहले हम कुछ टर्म्स का पढ़ लेते हैं यहाँ पे, कि जो यूज़ में आएंगी, जिससे आपको कोई भी वर्ड या कोई भी डेफिनेशन समझने में प्रॉब्लम ना हो कि इसका वर्ड का मतलब क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ ब्लॉक, मैं बोला कि ब्लॉक्स की फॉर्म में आएंगे, ब्लॉक ऐड होंगे, तो ब्लॉक क्या है। ब्लॉक एक डेटा यूनिट है ब्लॉकचेन में डेट स्टोर्स ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसको स्टोर करने के लिए ब्लॉक बनाए जाएंगे, तो वो डेटा यूनिट है। व्हाट इज़ अ चेन एक लिंक सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक सिक्योर्ड यूजिंग क्रिप्टोग्राफी, जो आपकी ब्लॉक्स डिफरेंट ब्लॉक सेट ऐड होते जाएंगे तो उनकी एक चेन बनती जाएगी, वही है ये लिंक सीक्वेंस होता है ब्लॉक्स का। लेगर क्या होता है, ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन मेंटेन इन ब्लॉकचेन, जो भी आपके मतलब आपने ट्रांजेक्शन किया डिफरेंट ब्लॉक्स ऐड हुए ब्लॉकचेन में, तो उसको एक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रखना, मतलब एक पूरा एक रिकॉर्ड बनेगा आपके ट्रांजेक्शन का, कि आपने किसको कितना भेजा है और आपकी कितनी वैल्यू थी, क्या है, सब वो लेगर के अंदर आता है। नोड क्या है, एक कंप्यूटर पार्टिसिपेट इन द ब्लॉकचेन नेटवर्क, एक कंप्यूटर पार्टिसिपेट करता है ब्लॉकचेन के नेटवर्क में, वो नोड बोलते हैं। माइनर क्या होता है, नोड दैट वैलिडेट्स एंड ऐड ट्रांजेक्शन टू ब्लॉकचेन। सो व्हाट इज़ माइनर एक नोड जो वैलिडेट करता है, माइनर वैलिडेट करता है नोड्स को और ट्रांजेक्शन को ऐड करता है ब्लॉकचेन में। माइनर देन ट्रांजेक्शन एन एक्सचेंज ऑफ डेटा, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है कि ट्रांजेक्शन मतलब अगर आपके फ्रेंड को 10,000 रुपये भेजने हैं तो एक्सचेंज ऑफ डेटा का एक्सचेंज होगा, वैल्यू का एक्सचेंज होगा, एंड एसेट का, रिकॉर्डेड ऑन द ब्लॉकचेन। कंसेंसस मैकेनिज्म, द प्रोसेस बाय विच नोड्स एग्री ऑन द वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। कंसेंसस मैकेनिज्म होता है कि आपने जो नोड्स बनी है उनकी जो वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, जो आपने ट्रांजेक्शन उनकी वैलिडिटी के ऊपर काम करता है ये।
POW प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर। देन ये प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, एक कंसेस एल्गोरिदम है रिक्वायरिंग कंप्यूटेशनल एफर्ट टू वैलिडेट ब्लॉक्स को वैलिडेट करने के लिए एक एल्गोरिदम है प्रूफ ऑफ वर्क। देन प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, एक कॉन्सेस एल्गोरिदम वेयर वैलिडेटर आर चूजन बेस्ड ऑन देयर स्टेक कोइन हेल्ड, कोइंस के बेस्ड पे या स्टेक के बेस पे वैलिडेटर को चूज़ करना, ये हमारा प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर आता है। देन हैश फंक्शन एक क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन है डेट कन्वर्ट्स डेटा इनटू फिक्स्ड लेंथ यूनिक स्ट्रिंग। एक हैश फंक्शन है, ये मतलब एक तरह जो हमारा ब्लॉकचेन में एक क्रिप्टोग्राफी हैश फंक्शन या क्रिप्टो से चल रही है, क्रिप्टोग्राफी फंक्शंस थे जो कन्वर्ट करती है आपके जो आपकी जैसे नेटवर्क्स में आपके ब्लॉक ऐड होने हैं तो एक फिक्स लेंथ यूनिक स्ट्रिंग में एक बना देती है, कन्वर्ट कर देती है उसको। देन डिजिटल सिग्नेचर एक क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करते हैं कि उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का यूज़ करके। देन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की है यूज़ टू रिसीव डेटा और ट्रांजेक्शन, डेटा और ट्रांजेक्शन को रिसीव करने के लिए हम पब्लिक की बनाते हैं। देन प्राइवेट की क्या होती है, ए सीक्रेट क्रिप्टोग्राफी यूज टू साइन एंड अप्रूव ट्रांजेक्शन को अप्रूव करने के लिए, साइन करने के लिए या किसी के पास भेजने के लिए तो हम प्राइवेट की का यूज़ करते हैं। देन वॉलेट क्या होता है, ए डिजिटल टूल होता है टू स्टोर पब्लिक प्राइवेट कीज़ एंड मैनेज क्रिप्टो करेंसी। वैलेट एक डिजिटल टूल है टू स्टोर पब्लिक और प्राइवेट कीज़ जो हमारी होती है उसको स्टोर करता है और मैनेज करता है क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉकचेन में। जेनेसिस ब्लॉक क्या होता है, द फर्स्ट ब्लॉक इन एनी ब्लॉक नेटवर्क। जेनेसिस ब्लॉक जो भी कोई भी हमारी अगर आपको कोई ब्लॉकचेन बनानी है तो उससे जो पहला जो ब्लॉक क्रिएट होगा उसको जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं। दैन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट विद रूल्स रिटर्न इन कोड ऑन ब्लॉकचेन। ये स्मार्ट कोड्स या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं विद रूल्स, मतलब रिटर्न इन कोड, जो ब्लॉकचेन में जो कोड रिटर्न होते हैं उसके अंदर आते हैं कौन से रूल्स होंगे हमारे, वो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। डी ऐप मीन्स डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स, एप्लीकेशन डेट रन ऑन ब्लॉकचेन इंस्टेड ऑफ सेंट्रलाइज सर्वर्स। मैंने बताया कि ब्लॉकचेन हमारा एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डिसेंट्रलाइज वे में काम करता है, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो एप्लीकेशन रन करती है ब्लॉकचेन इंस्टेड ऑफ सेंट्रलाइज सर्वर पे। गैस फी क्या होती है, द फी पेड फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन ऑन ब्लॉकचेन। जो भी हम ब्लॉकचेन पे कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी एक प्रोसेसिंग फ़ी होती है तो उसको गैस फी बोला जाता है, जो कि कॉमनली इथेरियम में यूज़ होते हैं हमारी, जो कि एक ब्लॉकचेन का एक एग्जांपल है। देन फॉर्क क्या होता है, ए स्प्लिट इन ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल लीडिंग टू न्यू वर्जन, सॉफ्ट या हार्ड फॉर्क। ए स्प्लिट इन ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल मीन्स ब्लॉकचेन का अगर एक प्रोटोकॉल है, कोई प्रोटोकॉल्स मीन्स सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि एक न्यू वर्जन लेके आता है तो उसमें स्प्लिट करने में फॉर्क का यूज़ होता है। दो तरह के फोक आते हैं हमारे, सॉफ्ट फोक होता है, एक हार्ड फोक होता है। दैन व्हाट इज़ अ टोकन, टोकन क्या होता है, ए डिजिटल एसेट क्रिएटेड एंड मैनेज्ड ऑन ब्लॉकचेन। टोकन होता है एक डिजिटल एसेट बनाना, क्रिएट करना और मैनेज करना ब्लॉकचेन पे, वो टोकन बोलते हैं। देन क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है बिल्ट ऑन ब्लॉकचेन, जैसे बिटकॉइन या इथेरियम मैंने ऊपर बताया ही आपको, वो क्रिप्टो करेंसी होती है। डीफाई डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंशियल सर्विस लाइक लैंडिंग, ट्रेडिंग, इंश्योरेंस विदाउट बैंक्स, तो ये डीफी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है। एनएफटी क्या होता है, नॉन फंगेबल टोकन होते हैं, यूनिक डिजिटल एसेट स्टोर्ड ऑन ब्लॉकचेन, ऑफन यूज फॉर आर्ट और म्यूजिक के लिए यूज़ होता है। देन हाइपरलेगर क्या होता है, पर्सनलाइज्ड परमिशन ब्लॉकचेन होती है, फ्रेमवर्क फॉर एंटरप्राइजेज, तो ये हाइपरलेगर में आता है। देन वेब 3 क्या होता है, क्योंकि जो हमारा ब्लॉकचेन है वो वेब 3 पे ही काम कर रहा है। द नेक्स्ट फेज ऑफ इंटरनेट बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड एंड यूज ओनरशिप। सो ये कुछ डिफरेंस मैंने कंपैरिजन और डिफरेंस बता रखे हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, कौन सा मैकेनिज्म वेयर पार्टिसिपेंट सोल्व क्रिप्टोग्राफिक पजल टू वैलिडेट एंड ऐड न्यू ब्लॉक्स। यही मैंने बताया कि सबसे पहले अगर आपको कोई भी ब्लॉक या कोई भी ब्लॉक ऐड करना है, नोड क्रिएट होनी है, तो सबसे पहले क्रिप्टोग्राफिक पजल्स उनको वैलिडेट करेंगे, ट्रांजेक्शन को हैश आपकी जो भी नेटवर्क में आएगी उसको वैलिडेट होगा, देन ऑथेंटिसिटी चेक होगी एंड देन न्यू ब्लॉक ऐड होगा हमारा। प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, कौन सा वेयर वैलिडेटर आर चूजन बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी दे स्टेक लुक एज कोलेटरल। देन डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, वेरिएंट ऑफ, ये एक वेरिएंट है, मतलब
इसका ही पार्ट है एक तरह से, उसका ही एक न्यू वर्जन है वे जहाँ पे स्टेक होल्डर्स वोट करते हैं फॉर न्यू डेलीगेट्स हु वैलिडेट ट्रांजेक्शन। मीन्स वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल सपोज 4 की कमेटी बैठी है वहाँ पे, उसमें जहाँ पे 4 बंदे या जो भी पीपल होंगे वो उसके लिए वोट करेंगे उसकी वैलिडिटी, जो उसका ट्रांजेक्शन जो कर रहा है उसकी वैलिडिटी के लिए। वो डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर आता है। देन प्रूफ ऑफ अथॉरिटी क्या होती है? वैलिडेटेड आर प्री अप्रूव्ड ट्रस्टेड आइडेंटिफाइज रेदर देन अनोनिमस पार्टिसिपेंट्स। जो वैलिडेटर्स होते हैं वे प्री अप्रूव्ड ट्रस्टेड आइडेंटिटीज़ होती हैं, मतलब पहले से ये कमेटी बनी होती है। कमेटी सपोज कमेटी होती है जो पहले से ही उनको वैलिडेट करती है, रेदर देन कि अनोनिमस पार्टिसिपेंट की। अगर हम डिफरेंट पार्टिसिपेंट जिनको हम नहीं जानते उनको हम लेके आएँ, पहले से ही एक अथॉरिटी बना रखी है जो उनको अप्रूव करती है वैलिडेटर्स को। देन जर्नल कॉन्सेंस क्या होता है? मैकेनिज्म इंश्योरिंग ऑल ब्लॉकचेन एग्री ऑन द सेम वैलिड ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। ये हम कॉन्सेंस बार बार बोल रहे हैं। कॉन्सेंस क्या होता है? मैकेनिज्म एक मैकेनिज्म है जहाँ पे ब्लॉकचेन जो नोड्स होती हैं एग्री करती हैं एक सेम वैलिड की आपका जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो आप वो पहले हिस्ट्री में हुआ है या वो उसकी ऑथेंटिसिटी सब चेक करने के लिए ये जनरल एक मैकेनिज्म है। ये प्रूफ ओवर कैसे वर्क करता है? माइनर्स, जो मैंने अभी बताया कि माइनर्स क्या होता है, ये नोड डेट वैलिडेट करता है और ऐड करता है ट्रांजेक्शन को टू द ब्लॉकचेन। सो वो कंपेयर करता है टू फाइंड नो वंस सच दैट ब्लॉक हैज़, जो ब्लॉक हैश इज़ बिलो द डिफ़िकल्टी टारगेट। देन प्रूफ ऑफ स्टेक कैसे काम करता है? वैलिडेटर रैंडमली सेलेक्ट करते हैं टू प्रपोज या वैलिडेट ब्लॉक्स को डिपेंडिंग ऑन द स्टेक साइज और अदर फैक्टर्स को पहले से ये अप्रूव होते हैं। देन डेलीगेटेड क्या होते हैं? लिमिटेड सेट ऑफ डेलीगेट्स विटनेस प्रोड्यूस एंड वैलिडेट ब्लॉक्स ओनली ऑथोराइज्ड यूजिंग रेपुटेशंस और आइडेंटिटी। पहले से ही ऑथोराइज्ड जो वैलिडेटर्स होते हैं वही चेक करते हैं उसकी रेपुटेशन को। देन रूल्स, इसके रूल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल के सेट ऑफ रूल्स, POW प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, बट ऑल एम टू अचीव एग्रीमेंट अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स। इनका मेन यही है कि अगर जो भी आप जैसे क्रिप्टोग्राफ आपने कोई ब्लॉक क्रिएट किया है ब्लॉकचेन में ऐड होना चाह रहे हो तो इनका यही है कि सबको एक एग्रीमेंट पे आना है, एक एग्री करना कि हाँ ये करेक्ट है और इससे फ्रॉड नहीं होगा। देन एग्जांपल्स क्या? प्रूफ ऑफ वर्क के बिटकॉइन, लिटकॉइन, इथेरियम 2.0। देन EOS हमारा डेलीगेटेड के अंदर आता है। प्रूफ ऑफ अथॉरिटी हमारा POA नेटवर्क है या वी चेन कॉन्सेंस के लिए बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क, इथेरियम 2.0, पॉस प्रूफ ऑफ स्टेक। देन इसके प्रूफ ऑफ वर्क के हमारे क्या मतलब एडवांटेजेस क्या है? हाईली सिक्योर है, बैटल टेस्टेड है, हार्ड टू अटैक है, क्योंकि इसमें क्रिप्टोग्राफिक पजल्स को यूज़ किया जाता है तो वैलिडेट करने के लिए न्यू और ऐड करने के लिए न्यू ब्लॉक्स को। इसमें हाई एनर्जी यूज़ होती है, एक्सपेंसिव हार्डवेयर यूज़ होगा, स्लोअर TPS, एनर्जी एफिशिएंट होती है। प्रूफ ऑफ स्टेक में फास्ट ब्लॉक होता है, कन्फर्मेशन होता है क्योंकि एक कोलेटरल बनाया जाता है। नो नीड फॉर माइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। रिच गेट रिचर प्रॉब्लम, क्योंकि अगर जो बंदा जितना ज़्यादा पैसा लगाएगा तो उसके उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो उसको वैलिडेट प्रूफ ऑफ स्टेक मिले, तो इसलिए रिच गेट मोर रिचर प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें। प्रूफ ऑफ स्टेक में डेलीगेटेड में क्या है? वेरी फास्ट है, हाई स्केलेबिलिटी है, मोर सेंट्रलाइज, रिस्क ऑफ कोल्यूजन। मीन्स जो वैलिडेट जो हमारी तो अगर हम कोई भी वोट करेंगे किसी को भी तो अब से सेंट्रलाइज्ड वे में आ जाता है कि हम किसी एक को ही फॉलो करेंगे, इसीलिए कि इसी की मतलब किसी भी एक ही ब्लॉक को ही हम मोर वैलिडेट करना एक तरह से कि उसको ही वोट करना। देन प्रूफ ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है? एक्सट्रीमली फास्ट होता है, लो एनर्जी यूज़ है, हाई थ्रोपुट आएगी, सेंट्रलाइज्ड है, ट्रस्ट बेस्ड है क्योंकि पहले से ही एक अथॉरिटी बना दी गई है। अगर वो उसमें से ही कोई भी या ट्रेटर निकल गया तो उसमें एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। देन यही है। देन हमारा फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ ब्लॉकचेन की मतलब कब से स्टार्ट हुआ है, क्या हिस्ट्री है ब्लॉकचेन की। देन 1991 में ये कंसेप्ट आया था जो कि स्टुअर्ट हैबर और W. स्कॉट ने दिया था। प्रपोज्ड ए क्रिप्टोग्राफिक सिक्योर चेन ऑफ ब्लॉक्स टू प्रिवेंट टैंपरिंग ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के लिए टैंपरिंग ना हो सके। यूज़ डिजिटल टाइम स्टैंपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल टाइम स्टैंपिंग के लिए यूज़ होता था। दैन 2008 में बिटकॉइन वाइट पेपर नाकामोटो इंट्रोड्यूस किया ब्लॉकचेन को एज अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी फॉर बिटकॉइन।
वाइट पेपर टाइटल बिटकॉइन ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। पीयर टू पीयर मीन्स डायरेक्ट। 2009 में बिटकॉइन लॉन्च किया, फर्स्ट रियल ब्लॉकचेन एप्लीकेशन है। जेनेसिस ब्लॉक, जेनेसिस मतलब जो भी पहला ब्लॉक बनता है तो उसको जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं, जो कि वॉज माइंड इन जनवरी 2009। इथीरियम 2015 में आया हमारा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस है। डेवलपर कुड नाउ बिल्ड एप्स बियॉन्ड डिजिटल मनी। 2017 में एंटरप्राइज अडोप्शन है। हाइपरलैगर, IBM, माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टिंग अडोप्टिंग ब्लॉकचेन फॉर सप्लाई चेन के लिए, फाइनेंस के लिए और हेल्थ केयर के लिए भी हम ब्लॉकचेन का यूज़ कर रहे हैं हम, जिससे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हमारे सिक्योर रहे। 2020 ऑनवर्ड्स Web3 एंड बियॉन्ड ब्लॉकचेन इवॉल्व इन DeFi, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, NFTs और Web3 इकोसिस्टम। NFTs बिकम पॉपुलर फॉर डिजिटल आर्ट ओनरशिप। सो अभी तक आप समझ गए होंगे कि ब्लॉकचेन क्या है और हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, और उसकी मेन इंट्रोडक्टरी टर्म्स जो हमारे पूरे ब्लॉकचेन हमारे एक सीरीज़ में यूज़ होंगी। दैन क्रिप्टोग्राफी इन ब्लॉकचेन मीन, क्रिप्टोग्राफी का क्या यूज़ है ब्लॉकचेन में। इंट्रोडक्शन, क्रिप्टोग्राफी बैकबोन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी की एल्गोरिदम्स और हैश वैल्यूज़ इसमें यूज़ हो रखी हैं और वो वैलिडेट करने के लिए हमारी या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसलिए क्रिप्टोग्राफी बैकबोन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। इट सिक्योर डेटा को सिक्योर करती है, वैलिडेट करती है आइडेंटिटीज़ को, इंश्योर करती है ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी अल्टर्ड और फोर्स्ड। ये मतलब अगर कोई भी सपोज SHA एल्गोरिदम है, अगर उसकी एक भी हैश वैल्यू या चेंज होती है तो उससे हमें क्रिप्टोग्राफ उसमें पता लग जाएगा कि ये डेटा सिक्योर नहीं है, इनसिक्योर है, या कोई मैनिपुलेट कर रहा है, इसको फोर्जरी चल रही है। दैन इंपॉर्टेंस क्या है, डेटा को इंटीग्रेट करने में इसकी यूज़ आती है, ऑथेंटिसिटी में, कॉन्फिडेलिटी में, नॉन रेपुटेशन, इंश्योर करता है कि नो वन कैन डिनाई देयर एक्शंस। मीन्स अगर मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन एक बार स्टार्ट कर दिया है और कंप्लीट हो गया है तो ये नहीं हो सकता कि बाद में मैं डिनाई कर दूं कि ये मैंने नहीं किया है, तो वो नॉन रेपुटेशन के अंदर आ जाता है। दैन की क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स क्या होती हैं, हैश फंक्शंस, कन्वर्ट एनी इनपुट इनटू फिक्स्ड लेंथ साइज। सपोज आपने माय नेम इज़ हेलो, सपोज माय नेम इज़ कुछ भी, आपने जो भी आपका नाम है आपने कर दिया, तो उसको एक फिक्स लेंथ में, जैसे आपने अगर 512 बिट की चाहिए हमें और आपने सिर्फ उसका जो हमें सिस्टम को इनपुट दिया है, सपोज द हिंदू न्यूज़पेपर, तो सिर्फ तो उसको फिक्स लेंथ में ही कन्वर्ट करके देगा। चाहे आपने 4 बिट का दिया है, 5 बिट का है, वो उसको टोटल 512 बिट में ही ले लेगा। वन वे है, कोलिजन रेजिस्टेंट है, फास्ट टू कंप्यूट है। एग्जांपल बिटकॉइन, जैसे बिटकॉइन यहाँ पे SHA-256 एल्गो की यूज़ करके फॉर माइनिंग और ब्लॉक हैशिंग में यूज़ होता है। देन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एक एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन है। एसिमेट्रिक मीन्स डिफरेंट मतलब सेम की नहीं होगी कि सेम की से ही आप इनक्रिप्ट करें, सेम की से ही आप डिक्रिप्ट करें। मीन्स यहाँ पे 2 कीज़ होती है पब्लिक की, जो कि आप नेटवर्क पे शेयर करेंगे, जो कि पब्लिक के लिए होगी, कि जो भी जिसको भी आप अपना कंटेंट भेज रहे हो उसके पास उसकी की हो। देन प्राइवेट की एक सीक्रेट की होती है जो कि सिर्फ आपके पास रहती है। देन अनेबल करता है सिक्योर ट्रांजेक्शन को, वॉलेट एड्रेसेस को। एग्जांपल जैसे इथेरियम एड्रेस आर डिराइव्ड फ्रॉम पब्लिक कीज। देन डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड प्रूफ ऑफ ओनरशिप, ऑथेंटिसिटी। ईच ट्रांजेक्शन इज साइंड विद प्राइवेट की। ये मैंने बताया कि इस ट्रांजेक्शन जो भी होगा वो सबसे पहले उसके एक प्राइवेट की एक अलग से एक की मिलेगी, एक हैश वैल्यू मिलेगी, वेरीफाइड होगा विद पब्लिक की। देन एग्जाम्पल बिटकॉइन ट्रांजेक्शन साइंड बाय अलाइस, प्रूफ शी अथोराइज्ड या शी अथोराइज्ड इट। देन हाउ इट वर्क्स, ये कैसे वर्क करता है। यूज़र क्रिएट ट्रांजेक्शन, सपोज आपने कोई भी एक ट्रांजेक्शन क्रिएट किया, ट्रांजेक्शन जो किया है डिजिटली वो साइंड हुआ विद प्राइवेट की से। देन नेटवर्क उसको वेरीफाई करेगा। अगर आप, क्योंकि वो ब्लॉकचेन ये है, सिर्फ आपने एक ब्लॉक क्रिएट किया, देन हैश वैल्यू जनरेट हुई, देन आप उसको ब्लॉक को आप अपनी ब्लॉकचेन में नेटवर्क में डालना चाहते हैं, सर्कुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ही नेटवर्क वेरीफाई करेगा यूजिंग जो कि पब्लिक की से। Transaction details are hashed and stored in blockchain. The block becomes permanent and immutable. Real world example क्या है, when Alice needs 1 BTC to Bob, Alice साइन करता है ट्रांजेक्शन को विद हर प्राइवेट की से जो है जनरेट हुई थी, नेटवर्क वेरीफाई करेगा उसको Alice की पब्लिक की से। SHA-256 एल्गोरिदम यहाँ यूज़ हो रखी है। ब्लॉक कंटेनिंग दिस ट्रांजेक्शन परमानेंटली एडिड हो जाएंगे ब्लॉकचेन में एक बार वेरीफाई होने के बाद। सो ये क्रिप्टोग्राफी इन ब्लॉकचेन है। सो ये कुछ मीनिंग्स है। हैश फंक्शन कन्वर्ट्स डेटा फिक्स्ड फिंगरप्रिंट, फिक्स्ड वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देगा इसको, जो मैंने अभी बताया कि अगर आपने सपोज
10 बिट्स ही दिया है, लेकिन SHA-256 को 56 बिट्स में ही कन्वर्ट करेगा माइनिंग एंड ब्लॉक हैशिंग में। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की शेड ओपनली टू रिसीव ट्रांजेक्शंस यूज टू जनरेट बिटकॉइन इथेरियम वॉलेट एड्रेस। प्राइवेट की हमारा एक यूज टू साइन एंड ऑथराइज करने के लिए ट्रांजेक्शन को नीड टू स्पेंड बिटकॉइन फ्रॉम वॉलेट। डिजिटल सिग्नेचर मैथमेटिकल प्रूफ है डेट ट्रांजेक्शन इज ऑथेंटिक एंड अनटेम्परिंग, मतलब उसको कोई भी फोर्जरी नहीं हुई है। कंफर्म कर अलाई सेंट 1 BTC टू बॉब। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी मैंने बताया कि सेम की यूज़ नहीं होती है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, बट इन सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सेम की का यूज़ किया जाता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, यूज इन सिक्योर ब्लॉकचेन एंड नोड्स के लिए। इंक्रिप्शन क्या होता है? रीडेबल इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा ऑफ चेन। डिक्रिप्शन क्या होता है? जो भी आपने चीज़ इनक्रिप्ट किया है उसको इंक्रिप्शन की से डिक्रिप्ट करना और देन हम उसको पढ़ पाएँ। देन नॉन रेपुटेशन क्या होता है? अगर किसी सेंडर ने कोई भी आपने कुछ भी साइन करके या वैलिडेट होके आपने किसी को कुछ ट्रांजेक्शन भेजा है, बाद में आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि मैंने ये नहीं किया है, तो ये नॉन रेपुटेशन। देन मार्कल ट्री क्या होता है? कैश ट्री होता है फॉर वेरीफाइंग लार्ज सेट ऑफ ट्रांजेक्शन एफिशिएंटली। अगर जस्ट सपोज ब्लॉकचेन में डिफरेंट या सपोज 10,000 ब्लॉक्स बन जाएंगे या 1 लाख बन गए, 1 करोड़ बन गए, तो उसको वेरीफाई करना सिंगली तो बहुत टफ हो जाएगा। तो उसके लिए मार्कल ट्री का यूज़ किया जाता है जिससे एफिशिएंटली और जल्दी हम उसको वैलिडेट कर पाएंगे, वेरीफाई कर पाएँ लार्ज सेट को। यूज टू वेरीफाई ट्रांजेक्शन इन ब्लॉक। क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ क्या होता है? एविडेंस जनरेटेड यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक मेथड। प्रूफ ऑफ वर्क है, प्रूफ ऑफ स्टेक है। जीरो नॉलेज प्रूफ क्या होता है? प्रूव पोसेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट रिवीलिंग इट। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ को आपको बता रहे हो, आप विदाउट उसको रिवील करे, एक तरह से किसी बात को बताना। यूज्ड इन जेड कैश फॉर प्राइवेट ट्रांजेक्शन। सो ये क्रिप्टोग्राफी की टर्म्स हैं ब्लॉकचेन में। देन हैश फंक्शन। हैश फंक्शन क्या होते हैं? हम तब से हैश फंक्शन की बात करें तो वह हैश फंक्शन है क्या? हैश फंक्शन इज़ ए मैथमेटिकल एल्गोरिदम है डेट कन्वर्ट करते हैं इनपुट डेटा ऑफ एनी साइज को फिक्स्ड। मैंने भी बताया कि हाउ हैश वर्क। ओरिजिनल आपका प्लेन टेक्स्ट होगा, डेटा डिफरेंट डेटा ब्लॉक्स में वो ऐड होंगे, डिवाइड होगा। देन मैथमेटिकल फंक्शन से उसको एक फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स में उसको हैश वैल्यू किया, एक वैल्यू बनाई जाएगी, जैसे सपोज 256 या 128 बिट्स में फिक्स्ड लेंथ में। की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डिटर्मिनिस्टिक है, सेम इनपुट ऑलवेज सेम आउटपुट। जो भी आपने दिया है, जैसे सपोज द हिंदू न्यूज़पेपर दिया है, तो आप डिक्रिप्ट करने के बाद भी, इंक्रिप्शन करने के बाद, देन डिक्रिप्ट करने के बाद वो वही रहेगा, द हिंदू न्यूज़पेपर ही। ये नहीं है कि द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस बन जाएगा। तो ये डिटर्मिनिस्टिक है। फास्ट कंप्यूटेशन है, प्री इमेज रेजिस्टेंस है, कैनॉट फाइंड इनपुट फ्रॉम द हैश। जो भी हैश वैल्यू जो जनरेट होगी उससे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि इनपुट क्या था, ये चेक करना या कोई भी गेस करना। कोलिजन रेजिस्टेंस है, नो डिफरेंट अगर कोई भी 2 डिफरेंट इनपुट्स हैं वो एक सेम हैश प्रोड्यूस नहीं होगा कभी भी। ये नहीं है कि द हिंदू न्यूज़पेपर और द इंडियन एक्सप्रेस लिया, आपने 2 इनपुट दिए, मैथमेटिकल फंक्शन क्रिएट हुआ और उससे सेम हैश वैल्यू क्रिएट होगी, ये कभी नहीं होता है। एवलांचे इफेक्ट है, स्मॉल चेंज इन ड्रास्टिक चेंज आउटपुट। अगर एवलांचे इफेक्ट होता है, सपोज एक हैश वैल्यू में अगर आपने जैसे SHA 256 124 सपोज ऐसे कुछ है, 124 की जगह आपने 123 कर दिया, तो उससे पूरे हैश में और अब जो आपका डिक्रिप्ट होने के बाद जो भी इनपुट वापस आपका इनपुट आएगा तो वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। रोल इन ब्लॉकचेन क्या? लिंक्स करता है प्रीवियस वन से, सिक्योर करता है ट्रांजेक्शन ब्लॉक हेडर को, प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग, ऑर्गेनाइज ट्रांजेक्शन यूजिंग मायरेकल ट्री। SHA 256 हेलो ब्लॉकचेन है, सपोज यहाँ पे एग्जांपल है, तो इनपुट 1A9, सपोज यहाँ पे LA की जगह है 1A की जगह आपने 2A कर दिया, तो पूरा इनपुट ही चेंज हो जाएगा उससे। इवन इफ़ यू चेंज द ब्लॉकचेन H द हाउस होल्ड बिकम्स कम्प्लीटली डिफरेंट। वही बता रहे हैं यहाँ पे अवलांचे इफेक्ट क्या होता है। रियल वर्ल्ड में बिटकॉइनर्स माइनर यूज्ड हैश वैल्यू ए टारगेट टू ऐड न्यू ब्लॉक। देन हैश पॉइंटर्स क्या होते हैं? हैश पॉइंटर एक पॉइंटर होता है टू डेटा अलॉन्ग विद क्रिप्टोग्राफिक हैश ऑफ डेटा। एक हैश पॉइंटर होते हैं ये हमारी हैश वैल्यू है, ये हमारे एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, n ब्लॉक। देन ये जो इससे कनेक्ट हो रहा है फर्स्ट ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक का डेटा, इस पॉइंटर जो एड्रेस है, इस एड्रेस से सेकंड डेटा की वैल्यू है, तो ये हैश पॉइंटर्स है।
स्टोर एड्रेस प्लस हैश वैल्यू, प्रोवाइड डेटा इंटीग्रिटी, यूज टू बिल्ड लिंक्ड डेटा स्ट्रक्चर, ये एक लिंक्ड लिस्ट की तरह काम करता है। ब्लॉकचेन मैरिकल ट्री, रोल इन ब्लॉकचेन में क्या है, ईच ब्लॉक कंटेन ए हैश पॉइंटर टू प्रीवियस ब्लॉक। जैसे अगर यहाँ पे इसका डेटा अगर मेरे को चाहिए तो इसका यहाँ पे एड्रेस होगा एक तरह से, एक हैश जो इसको सीधा पॉइंट कर रहा होगा। These links all the blocks into immutable chain. Tampering with one block changes its heads without break the chain. अगर सपोज यहाँ पे एड्रेस चेंज हो गया तो यहाँ पे ये इसको, अगर यहाँ पे इसका डेटा था, अगर यहाँ पे इसका एड्रेस चेंज होगा तो यहाँ का पॉइंट ना करके कहीं और पॉइंट करेगा, जिससे एक जो हमारी जो ब्लॉक चेन है वो ब्रेक हो जाएगी। दैन वन वे फंक्शंस क्या होते हैं? वन वे फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है दैट इज इजी टू कंप्यूट इन वन डायरेक्शन बट हार्ड टू रिवर्स। वन वे फंक्शन होता है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कन्वर्ट होना। जैसे हेलो हैश फंक्शन का यूज़ किया आपने और उससे ये वाला आउटपुट जनरेट हो गया, उससे ये नहीं होगा कि जो आपने ये वाला जो आपने आउटपुट जनरेट हो चुका है एक बार, वापस वही हैश फंक्शन का यूज़ करे कि वही हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो यही वन वे हैश फंक्शन है कि सिर्फ एक रिवर्स नहीं हो सकता है, एक ही डायरेक्शन में काम करेगा। ईजी फॉरवर्ड कंप्यूटेशन है, हार्ड बैकवर्ड कंप्यूटेशन है, सिक्योरिटी मिलेगी इससे, प्रूफ ऑफ वर्क। रोल क्या है? हैश फंक्शन फॉर ब्लॉक लिंकिंग और ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने में इसका यूज़ होता है। अटैकर कैन नॉट रिवर्स इंजीनियरिंग परफॉर्म कर ही नहीं सकते कि आप ये नहीं हेलो से आपने हैश फंक्शन यूज़ किया, एक आउटपुट जनरेट हो गया, उसके बाद वही हैश फंक्शन का अगर सब उसको मिल भी गया तो ये नहीं है कि वापस वो इनपुट को जान लेगा कि क्या दिया था। कंबाइंड इंपॉर्टेंस इन ब्लॉकचेन हैश पॉइंटर एंश्योर इम्यूटेबिलिटी, मतलब एक बार आपने कोई भी ट्रांस स्टार्ट कर दिया तो वो चेंज नहीं हो सकता, अल्टर नहीं हो सकता। इंटीग्रिटी ऑफ ब्लॉकचेन, अगर वो चेंज हो, सपोज उससे वो चेंज होता भी है तो उसकी हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी। हैश वैल्यू चेंज होने से सब पूरे ब्लॉक में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कि कुछ चेंज हुआ है। वन वे फंक्शन एंश्योर सिक्योरिटी रेजिस्टेंस टू टेम्परिंग, टुगेदर दे मेक ब्लॉकचेन ट्रस्टलेस, वेरीफाइबल एंड टेम्पर प्रूफ। देन डेटा स्ट्रक्चर, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं ब्लॉकचेन में? डेटा स्ट्रक्चर इन ब्लॉकचेन सिक्योर वेरिफिकेशन इम्यूटेबिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। देन डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हाउ हमारा डेटा कैसे ऑर्गेनाइज है और स्टोर कैसे, कि हाउ एफिशिएंटली स्टोर है हमारा डेटा। कि सपोज़ आपको कोई भी, जैसे सपोज़ डिक्शनरी में आपको कोई वर्ड ढूंढना है सपोज़, तो उसके लिए लिखा होता है ना कि ए वाली सीरीज चल रही है, बी वाली सी एंड डी। अगर सपोज़ वो मिक्स हो जाए तो कितना टाइम लग जाएगा और कितना एफिशिएंटली आप उसको ढूंढ पाएंगे कोई भी वर्ड को, तो नहीं कर पाएंगे। तो उसी है डेटा स्ट्रक्चर, वही है एक वे ऑफ ऑर्गेनाइज करना और स्टोर करना डेटा को एफिशिएंटली, जिससे आप अगर आपको सपोज़ एच से कोई भी वर्ड ढूंढना है तो सिर्फ आप एच वाली ही रो में जाके या एच वाले ही पेज पे जाके उसको फाइंड कर सकते हैं। देन लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया। हैश पॉइंटर कैसे काम करते हैं, इसका यहाँ एड्रेस है, देन यहाँ पे उसकी वैल्यू है, सेम यहाँ पे भी यही है। हेड होगा, यहाँ पे एड्रेस है, देन उसकी वैल्यू है, ये नेक्स्ट उसका एड्रेस है, देन वैल्यू है, देन ये। देन हमारा मार्कल रूट ट्री है, जो मार्कल मैंने बताया था मैरिकल ट्री कैसे होता है। सपोज H1 2 3 4 है, देन H12 और H34 सपोज दो ब्लॉक्स में नॉन लीफ नोड में टूट गया, देन उसको लीफ नोड स्टार्टिंग में H1 2 है तो H1 और H2, देन ऐसे ही ये डिवाइड होता जाता है, जिससे हम एफिशिएंटली, अगर सपोज़ हमारा ब्लॉक T1 में है तो हम पूरे ब्लॉक में ना ढूंढ के, पूरी ट्री में ना ढूंढ के, सिर्फ H1 2 की ही ब्रांचेस में जाएं, वहीं जाके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। देन मीनिंग ऑफ मैरिकल पैट्रिक्स ट्री क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर इन एथेरियम नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी नोड्स होती है, ब्रांच नोड होंगी, कुछ लीव नोड्स हो सकती हैं, कोई एक्सटेंशन नोड्स भी हो सकती हैं। तो उनको स्टोर करना, एडिट करना, रिट्रीव करना, वहाँ से डेटा डिलीट करना व्हेनेवर नीडेड, जब भी हमारी ज़रूरत पड़े। तो यही मैरिकल ट्री है। ये लिंक लिस्ट कैसे काम करती है, हैश पॉइंटर कैसे है, वन वे फंक्शन क्या होता है, वो आप समझ गए होंगे। द लिंक लिस्ट मैंने बताया कि इट सेल्फ ऑफ लिंक लिस्ट है, वेयर ब्लॉक पॉइंट्स टू प्रीवियस ब्लॉक यूजिंग हैश पॉइंटर का यूज़ करके। जेनेसिस ब्लॉक हमारा फर्स्ट ब्लॉक होता है जो भी पहली बार क्रिएट होता है। मैरिकल ट्री बाइनरी ट्री है, मैंने बताया कि यहाँ से सिर्फ दो पार्ट्स में ही डिवाइड होगा। लेफ्ट ट्री ये हमारा लेफ्ट सब ट्री है, ये हमारा राइट सब ट्री है। देन वेरीफाइंग बिटकॉइन विदाउट डाउनलोडिंग द होल ब्लॉक मीन्स, अगर आपको सिर्फ H1 T1 में ही काम है तो आप पूरे ब्लॉक को ना डाउनलोड करके, कि आप सपोज़ आपको सिर्फ T1 को फाइंड करना है तो, और आपको दे रखा है सिर्फ H1 2 3 4, तो ये नहीं है कि आप पूरे को ही आप डाउनलोड करोगे, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा और एफिशिएंसी नहीं होगी, और सब आपका अगर स्पेस भी पूरा कंप्लीट फिल हो जाएगा।
तब भी ये हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि आपको मिल ही जाए। अगर सपोज अगर ये ही मैरिकल रूट ट्री हमारा, अगर हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है तो हम पहले ही पता लगा सकते हैं कि H1 2 है, तो 1 हमारी वैल्यू सिर्फ हमारे लेफ़्ट में ही मिलेगी, राइट में नहीं मिलेगी, तो हम सिर्फ राइट लेफ़्ट वाला ही ट्री यूज़ कर सकते हैं और हम अपना वर्ड ढूंढ सकते हैं, या जो भी हमारा ब्लॉक था हमें ऐड हुआ था। देन पैट्रिक ट्री, स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर यूजनी थ्योरम मैंने बता ही दिया उसके बारे में अभी। पीयर टू पीयर मीन्स डायरेक्ट ट्रांजेक्शन है होता है। ईच नोड कनेक्ट टू मल्टीपल अदर विदाउट रिडंडेंसी, और रिडंडेंसी मीन्स मल्टीपल कॉपीज़ नहीं बनती है, एक ब्लॉक के लिए सिर्फ एक ही हैश वैल्यू जनरेट होगी। ईच ब्लॉक इज डेटा स्ट्रक्चर कंटेनिंग, एक हेडर होता है, यहाँ पे एक हेडर है, सपोज ये इसका हेडर है। देन बिटकॉइंस 1 MB ट्रांजेक्शन। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? एंश्योर इम्यूटेबिलिटी, कि टेम्पर नहीं होगा, फास्ट वेरीफाई होगा। एफिशिएंट स्टोरेज है, डिसेंट्रलाइज्ड है, कि सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी कि एक ही पावर हो जाए। एलाइस, जैसे कोई सपोज इस ट्रांजेक्शन किया 2B2C2 बॉब को देना चाहता है, तो ब्लॉक्स में जनरेट हुआ, देन माइनर उसको चेक वैलिडेट करेगा, ब्लॉकचेन में उसको ऐड किया, बॉब ने एक्सेप्ट किया। मैरिकल ट्री, अगर बॉब को ढूंढना है उसको तो मैरिकल ट्री का यूज़ किया, हैश पॉइंटर उसको पॉइंट करेगा। तो ये सपोज एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे एक। देन डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं? EDCDS है। डिजिटल सिग्नेचर एक क्रिप्टोग्राफिक मेथड है टू इंश्योर करता है, जो कि इंश्योर करता है डिजिटल सिग्नेचर आपके ऑथेंटिसिटी को, इंटीग्रिटी को, नॉन रेपुटेशन ऑफ डेटा को। ब्लॉकचेन मोस्टली वाइज यूज्ड इज ECDS से है, जो कि इलेप्टिक कर्व डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम है। इसका बेसिकली यूज़ होता है हमारे डिजिटल सिग्नेचर में। कैसे वर्क करता है? की जनरेट करता है पब्लिक प्राइवेट की और कॉरस्पॉन्डिंग पब्लिक की यूजिंग इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी। साइनिंग परफॉर्म होती है, सेंडर साइन करता है, ट्रांजेक्शन करता है विद प्राइवेट की से, क्रिएटिंग ए यूनिक डिजिटल सिग्नेचर वहाँ क्रिएट हो जाता है। देन वेरिफिकेशन के लिए जो सेंडर ने पब्लिक की भेजी थी उसको प्राइवेट की से वैलिडेट करता है, मैसेज इफ द मैसेज वॉज अल्टर्ड तो उसको पता लग जाएगा। जैसे हमारी प्राइवेट की है, ये हमारी ECDS एल्गोरिदम है। मैसेज डाइजेस्ट, यहाँ पे हैश वैल्यू जनरेट होगी, हैश वैल्यू आई, यहाँ से कोई रैंडम नंबर कोई भी प्राइम नंबर जनरेट हुआ, सपोज RSA में कोई भी रैंडम प्राइम नंबर होता है, सपोज 7 जनरेट हुआ, देन वहाँ से डिजिटल सिग्नेचर R और S 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारी। प्रॉपर्टी ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी, नॉन रेपुटेशन। रियल टाइम एग्जांपल, एलाइस 2BTC2 2 सपोज 2 बॉब को भेजना चाहता है, सो शी साइंस करेगी ट्रांजेक्शन विद प्राइवेट की से के साथ। अगर उसको ब्लॉकचेन में आना है तो उसको सबसे पहले वेरिफिकेशन ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा डिजिटल सिग्नेचर से, इस एल्गोरिथम का यूज़ करना पड़ेगा। बिटकॉइन नेटवर्क की जो नोड्स होगी उसको वेरीफाई करेगी एलाइस की पब्लिक की से, जो भी हमारे एलाइस ने पूरा हमारे नेटवर्क पे सेंड किया होगा सबके पास। देन वैलिड द ट्रांजेक्शन इज एक्सेप्टेड हो जाएगा एंड रिकॉर्डेड ऑन द ब्लॉकचेन परमानेंटली। तो एक बार ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट हो गया तो वो ब्लॉकचेन के लिए परमानेंटली ऐड हो जाएगा ब्लॉकचेन पे आके। वाई ECDS की वाई हम क्यों यूज़ करते हैं? स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी विद स्मॉलर की साइज देन RSA जो हमारी एल्गोरिदम है उसमें ज़्यादा बड़ी की साइज़ होती है, ECDS से हमारे में कम यूज़ होती हैं, छोटी कीज़ होती हैं, एफिशिएंट और फास्ट होती हैं। देन कैसे काम करती है ECDS इन वर्किंग इन बिटकॉइन में, या पढ़ी लोगे कैसे काम करती है। जैसे सपोज ऑथेंटिकेटर पब्लिक की है, यहाँ पे मैसेज 1 है, सपोज़ आपने 180 बिट्स दी हैं और 256 बिट्स का हमारा मैसेज है, तो उसके बाद 1 लगा के बाकी सारी 0 लगा देंगे जब तक 256 बिट्स ना हो जाए। फिर शाह एल्गोरिदम में आएंगे, उसको एक 256 बिट्स बना दी, देन उसको जो मैंने ऊपर बताया था प्राइवेट की जनरेट होगी, एक पब्लिक की होगी, जिससे वो जो हमारा अलाइस है वो पूरे उस नेटवर्क पे सेंड करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा एक तरह से, और जिसके पास उसकी प्राइवेट की होगी तो सिर्फ वही मैसेज को पढ़ सकता है। की जनरेशन हो गई, यहाँ से मैंने बताया था की जनरेट होगी, प्राइवेट की होगी, पब्लिक की जनरेट ECC क्रिप्टोग्राफी से जनरेट होगी, पब्लिक की साइनिंग होगा, प्राइवेट की टू जनरेट डिजिटल सिग्नेचर फॉर द ट्रांजेक्शन, ब्रॉडकास्ट एंड वेरिफिकेशन की जो हमारी पब्लिक की उसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा टू बिटकॉइन नेटवर्क पे, और जिसके पास प्राइवेट की होगी सिर्फ वही उसको वैलिडेट कर पाएगा और उसको पढ़ पाएगा और उसको ट्रांजेक्शन मिल जाएगा वो। देन इफ वेरीफाई हो गया, ट्रांजेक्शन इज एडेड टू ब्लॉक, बॉब रिसीव टू BTC सिक्योरली। प्राइवेट की साइन करती है ट्रांजेक्शन को और पब्लिक की वेरीफाई करती है, इंश्योर करता है इंटीग्रिटी को, ऑथेंटिसिटी को, सिक्योरिटी को। देन ये एक एग्जांपल दे रखा है कि कैसे
हमारी एल्गोरिदम्स कैसे काम कर रही है। एक प्राइवेट की कोई भी जनरेट होगी डी, एक लार्ज नंबर, कोई भी एक लार्ज नंबर, सपोज हमने कोई भी लार्ज नंबर ले लिया, देन सपोज 129 ले लिया हमने, कंप्यूट पब्लिक की क्यू इक्वल टू डी इंटू जी, वेयर जी क्या है, जनरेटर पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक, जो हमारी इलिप्टिक कर्व है उस पर एक पॉइंट जनरेट होगा, क्यू हमारी पब्लिक की होगी, कोई भी उस जो हमारी कर्व है उसके ऊपर एक कोई भी एक पॉइंट पे एक हम क्यू वैल्यू ले सकते हैं। देन साइनिंग ए मैसेज को साइन करने के लिए, ट्रांजेक्शन जो भी करने के लिए एक हैश वैल्यू कंप्यूट होगी जो कि जेड इक्वल टू एच एम हैश 256 बिट्स के लिए। देन एक रैंडम नंबर जनरेट होगा। देन कंप्यूट जो भी हमारी कर्व है, इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी है, उसके ऊपर आर की वैल्यू कंप्यूट होगी, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा। देन डी हमारा डी हमारा क्या है, एलाइस की प्राइवेट की है, और के इनवर्स क्या होता है, मॉड्यूलर इनवर्स ऑफ के है। देन ये सिग्नेचर और आर और एस वैल्यू। देन वेरीफाई, सिग्नेचर को वेरीफाई होगा यहाँ। देन यहाँ पे ये एल्गोरिदम के लिए कुछ स्टेप्स दे रखे हैं। देन एग्जांपल, एलाइस प्राइवेट की डी है, पब्लिक की डी ड्राइव फ्रॉम डी, सी साइन दी ट्रांजेक्शन विद आर और एस, जो आर एस वैल्यू पे सिग्नेचर हुई थी यहाँ पे वो साइन होंगी ट्रांजेक्शन के। और माइनर्स यूज़र पब्लिक की, जो हमारी पब्लिक की जो हमारी क्रिएट हुई थी और जो माइनर ने वैलिडेट किया था उसको वो चेक करेगा कि करेक्ट है या नहीं है, अगर वैलिड है तो एक्सेप्ट हो जाएगा ब्लॉक, अगर नहीं है तो नहीं होगा। देन मेमोरी हार्ड एल्गोरिदम क्या होती है हैश इम्प्लीमेंटेशन के साथ। ए मेमोरी हार्ड एल्गोरिदम इज़ वन दैट रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी टू कंप्यूट नॉट जस्ट सीपीयू पावर। मीन्स एक मेमोरी हार्ड एल्गोरिदम वो है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी हमारी यूज़ हो रही है, नॉट जस्ट कि सीपीयू की पावर सिर्फ। डिज़ाइन टू मेक लार्ज स्केल अटैक, अगर लार्ज स्केल का अटैक हो जाए तो इसके लिए बनाया गया है, लाइक ब्रूट फोर्स अटैक और इसका माइनिंग, एक्सपेंसिव और इम्प्रैक्टिकल। वाई नीडेड इन ब्लॉकचेन की मेमोरी हार्ड एल्गोरिदम का क्या यूज़ है, मतलब ब्लॉकचेन में। ट्रेडिशनल प्रूफ ऑफ वर्क, बिटकॉइन 256 फेवर्स अटैकर विद पावरफुल एस्काइज वैल्यू। MHA जो कि हमारा मेमोरी हार्ड एल्गोरिदम है। प्लेइंग फील्ड, सिंस मेमोरी इज़ हार्डर एंड कॉस्टलियर टू स्केल दैन CPU एंड GPU। जो हमारी मेमोरी हार्ड एल्गोरिदम है वो ज़्यादा हार्डर और कॉस्टलियर है या महंगी है CPU और हमारे जो GPU से भी। इम्प्रूव, लेकिन इससे सिक्योरिटी और फेयरनेस आ जाती है। एक नो वंस क्या है हमारा, नॉन से हमारा नंबर यूज्ड वंस की एक नो हमारा कितनी बार नंबर यूज़ हुआ। इट इज़ अ रैंडम नंबर और सिक्वेंशियल नंबर होता है जो कि एडेड टू इनपुट डेटा बिफोर हैशिंग से पहले एक नंबर होता है, उसको नो वंस बोलते हैं। पर्पज़ क्या होता है इसका ऐड करने का, चेंज द हैश आउटपुट सो माइनर कैन ट्राई डिफरेंट पॉसिबिलिटी द करेक्ट हैश मीटिंग डिफिकल्टीज फाउंड। देन प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी, हाई मेमोरी यूजेज होती है, गीगाबाइट्स में हाई मेमोरी यूजेज है। स्लो डाउन ब्रूट फोर्स अटैक्स, जो हमारे ब्रूट फोर्स अटैक होते हैं हमारे जो कि डिफरेंट सपोज हमारा 1 2 3 4 पासवर्ड है तो वो 1 2 1 2 1 1 के जो भी डिफरेंट यूज़ करेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज़ करके। देन एनर्जी एफिशिएंट है, एस्काई रेजिस्टेंट, डिस्करेज स्पेशलाइज्ड माइनिंग हार्डवेयर। देन एग्जांपल्स क्या है ब्लॉकचेन में मेमोरी हार्ड एल्गोरिदम के, स्क्रिप्ट लिटकॉइन है हमारे, जैसे लार्ज मेमोरी का यूज़ होता है। और ET हैश इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क है 1 से 4 गीगाबाइट, दैट एज क्लिपग्राफ फाइल स्टोर्ड इन मेमोरी। देन आर्गन 2 पासवर्ड हैशिंग या ZK सिस्टम हमारा एक एग्जांपल हो गया यहाँ। देन रियल वर्ल्ड वर्किंग एग्जांपल क्या है, एलाइस वांट टू माइन ए लिटकॉइन ब्लॉक, जो स्क्रिप्ट हमारी एल्गोरिदम है वो फोर्स करेगी GPU को टू स्टोर करने के लिए और रिपीटेडली एक्सेस मेमोरी ब्लॉक्स यूजिंग वाइल सॉल्विंग पजल, जब तक सोल्व ना हो जाए। दिस मेक इज एफिशिएंट फॉर अटैकर्स विद ओनली CPU, जो कि सिर्फ हमारे पास CPU है तो उससे हमारा सिस्टम वो एक गर्म हो सकता है या बंद भी हो सकता है एक चलते ही, कि अगर इतनी इनएफिशिएंसी रहेगी तो। यहाँ इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोटेक्ट ब्लॉकचेन फॉर सेंट्रलाइजेशन ऑफ माइनिंग पावर, इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस को टू ब्रूट फोर्स अटैक, यूज इन बोथ माइनिंग प्रूफ ऑफ वर्क और पासवर्ड सिक्योरिटी। ये एक मेमोरी हैश या हार्ड एल्गोरिदम है विद हैश के इम्प्लीमेंटेशन के साथ, जैसे इनपुट दिया मेमोरी हार्ड एक फंक्शन का यूज़ हुआ, देन मेमोरी एक एलोकेट हुई उसके लिए, देन आउटपुट हैश आउटपुट जनरेट हुआ।
देन हैश कैश क्या होता है? हैश कैश एक प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम है जो कि एडम बैक ने की थी 1997 में। इनिशियली डिज़ाइन टू प्रिवेंट, ये स्टार्टिंग में इसलिए डिज़ाइन की गई थी जो ईमेल में जो हमारे स्पैम होते हैं या डीडॉस अटैक होते थे उनको रोकने के लिए। लेटर बिकेम फाउंडेशन ऑफ बिटकॉइन की फाउंडेशन इसी पे ही बनी है। रिक्वायर CPU पावर प्लस मेमोरी टू कैप्चर कंप्यूटेशनल पजल, क्विक और लाइट वेट है। इंटरनल वर्किंग क्या है? इनिशियल स्टेप, इनपुट स्टेप क्या है? टेक मैसेज लाइक ईमेल हेडर या ब्लॉक का हेडर लिया। सेट डिफ़िकल्टी टारगेट की, वो कितना डिफ़िकल्ट है, मतलब कितनी रीडिंग जीरोज़ है उस हैश में जब कन्वर्ट करने के टाइम। इटरेशन क्या है? अपेंड नो वंस, मतलब रैंडम नंबर जो भी जनरेट हुए हैं उसको जितना, अगर सपोज़ आपने द हिंदू लिखा है और उसकी टोटल 8 बिट्स है तो उसमें टोटल एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करना 248, तो वो नो वंस के अंदर आएंगी। चेक डिफ़िकल्टी, चेक होना उसकी कि कितना मतलब वैलिड है या कितना सिक्योर है। दैन वेरिफिकेशन के लिए वेरीफाई होगा। एग्जांपल जैसे एंटी ईमेल है, लाइक ईमेल का हेडर हमने लिया फ्रॉम अलाइस टू बॉब। डिफ़िकल्टी हैश है, मस्ट स्टार्ट विद लीडिंग 20 लीडिंग जीरोज़। अलाइस ट्राइस नोटिंग्स हेडर प्लस नो वंस। प्रूफ शोज अलाइस स्पेंट रियल रिसोर्सेज मेकिंग स्पैम कॉस्टली। देन एग्जांपल बिटकॉइन का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे। देन ज़ीरो ऑफ नॉलेज प्रूफ क्या होता है? ज़ीरो नॉलेज प्रूफ एक क्रिप्टोग्राफिक मेथड है वेयर वन पार्टी प्रूवर कन्वींस करती है अनदर पार्टी को डेट दे नो ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट रिवीलिंग द एक्चुअल इंफॉर्मेशन। सपोज़ आपका और आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई फ्रेंड है, सपोज़ आपको कुछ उससे इन्फॉर्मेशन निकालनी है, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि अगर उसको पता लग गया कि आप उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वो नहीं बताएगा, वो अपनी जो भी बात चेंज भी कर सकता है। तो आप उसको ये सपोज़ ये बोल सकते हैं कि मुझे आपके बारे में कुछ पता है, तो वो सोचेगा कि पता नहीं, मतलब मैंने तो कोई बताया नहीं, शायद इसको पता लग गया होगा कहीं से। तो वो विदाउट रिवीलिंग कि आप कुछ उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं वो खुद ही बताना स्टार्ट कर सकता है इस केस में। तो यही ज़ीरो नॉलेज प्रूफ है कि आपको जो आप जानना चाहते हैं उसके बारे में आपको ज़ीरो नॉलेज है, कि आपको पता ही नहीं है कि क्या है, बट आप उसको ऐसा प्रिटेंड करोगे कि आपको सब पता है और वो आपको उसको कन्विंस कर रहे हैं दूसरी पार्टी को कि आपको पता है सारी बात की क्या हो चुकी है, तो वो खुद ही बता देगा कंप्लीट जो भी इंफॉर्मेशन होगी। तो यही ज़ीरो नॉलेज प्रूफ है। की प्रॉपर्टीज़ क्या है? कंप्लीटनेस है, साउंडनेस, स्टेटमेंट फॉल्स लग रही है मतलब लेकिन दे डिसऑनेस्ट, प्रूवर कैन ट्रिक द वेरीफायर। ज़ीरो नॉलेज, वेरीफायर लर्न्स नथिंग बट अबाउट द सीक्रेट इटसेल्फ। इंटरनल वर्किंग क्या है? प्रूवर वांट्स टू प्रूव नॉलेज ऑफ सीक्रेट लाइक पासवर्ड और की, प्राइवेट की पता लगाना चाहता है। दे परफॉर्म क्रिप्टोग्राफिक चैलेंज रिस्पॉन्स विद द वेरीफायर। द वेरीफायर चेक द प्रूफ बिकम्स कन्विंस्ड विद लर्निंग द सीक्रेट। रियल एग्जांपल क्या है? अगर आपको विदाउट ज़ीरो नॉलेज है, नॉर्मल लॉगिन करना है, यू टाइप योर पासवर्ड, सर्वर चेक करेगा, इफ़ हैक्ड योर पासवर्ड लीक हो जाएगा नॉर्मल, अगर आपको ज़ीरो नॉलेज प्रूफ नहीं है। विद ज़ीरो नॉलेज प्रूफ यू प्रूव यू नो द पासवर्ड, आपको पता है कि आपको पासवर्ड पता है, प्राइवेट की पता है, विदाउट सेंडिंग इट, कि बिना सेंड करे। द सर्वर वेरीफाई करेगा करेक्टनेस को बट नेवर लर्न्स योर एक्चुअल पासवर्ड, की लेकिन आपका जो एक्चुअल पासवर्ड है वो कभी पता नहीं लग पाएगा कि क्या था। ब्लॉकचेन यूजेज क्रिप्टोग्राफिक कॉइन्स, ऑथेंटिकेशन, वोटिंग सिस्टम और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज़ होता है। ज़ीरो नॉलेज प्रूफ ही है। ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, सपोज बैंक है, आपको सपोज 100 रुपये आपका बैंक बैलेंस है, प्रूवर क्लाइंट है, ये बोलेगा कि 100 रुपये है, तो ये सीक्रेट ऑफ डेटा और प्रूफ्स के साथ जाएगा। अमाउंट चेक होगा कि अमाउंट इज़ ग्रेटर देन, ये बोलेगा कि अमाउंट सपोज यहाँ पे आपका 100 रुपये था, ये एक हमारा क्लाइंट है जो कि प्रूवर है, ये हमारी ट्रस्टेड पार्टी है जो कि बैंक के पास हमारा डेटा पड़ा हुआ है, हमारे पास हमारे जो एसेट है, सीक्रेट डेटा एंड प्रूफ्स के थ्रू जाएगा। ये इसको बोलेगा इन्वेस्ट ब्रोकर को कि मेरे पास 50 से ज़्यादा पैसे हैं, ये नहीं बताया कि इसने इसके पास 100 रुपये है, सिर्फ ये बताया कि इसने कि 50 से अबो है, तो 50 से अबो 56 भी हो सकता है, 57, 80, 10,000, 1 लाख भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसने एक हिंट दी है सपोज कि 50 से ऊपर है, 50 से नीचे नहीं है, तो यही ज़ीरो नॉलेज प्रूफ है। देन सीक्रेट केव प्रॉब्लम, इसकी एक पॉपुलर एनोलॉजी है। देयर इज ए सर्कुलर केव विद 2 पाथ्स है, सपोज सर्कुलर केव है, गुफा है, लेट ए जहाँ पे उसके 2 लेफ्ट और राइट जाने के 2 रास्ते हैं। सीक्रेट डोर कनेक्ट बोथ पाथ्स बट ओनली इट ओपन्स विद पासवर्ड।
जो स्टेप्स क्या होंगे, अलाइस हमारा प्रूवर है और वेरीफाई करने के लिए हमारा बॉब है। अलाइस जो प्रूवर नोज द सीक्रेट पासवर्ड टू ओपन द हिडन डोर, जो हमारा अलाइस है जो कि प्रूवर है, जिसके पास पता है कि उसके पास कितने पैसे हैं, मतलब उसके पास उस डोर की चाबी है, उसको पता है कि क्या पासवर्ड होगा। बॉब उसको वेरीफाई करेगा, वेट करेगा मतलब केव के आउटसाइड, ये आस्क करेगा पहले अलाइस को कि टू गो इनसाइड, कि आप पहले जाओ। बॉब रैंडमली शॉट आउट चिल्लाएगा कम आउट फ्रॉम पाथ ए और कम आउट फ्रॉम पाथ बी। रैंडमली वो बोल रहा है इफ़ अलाइस रियली नो द पासवर्ड शी कैन ओनली कम्स आउट फ्रॉम द करेक्ट पाथ। वो बोलेगा कि नहीं ए पाथ से आ जाओ, कभी आप बोल सकते हैं कि बी पाथ से आ जाओ, लेकिन अगर अलाइस उसको प्रूवर है, अगर उसके पास उसके पासवर्ड पता है तो वो करेक्ट पाथ से ही बाहर निकलेगा, ये नहीं है कि गलत से आएगा। इफ़ अलाई लाइन करेगा कि वो झूठ बोला है, डज नॉट द पासवर्ड, शी कैन ओनली गेस करेगा कि बॉब इवेंचुअली कैच हर आफ्टर मल्टीपल टेस्ट के बाद। रिजल्ट क्या निकलेगा, बॉब बिकम्स कन्विंस्ड अलाइस नो द सीक्रेट पासवर्ड, कि उसको पता है या नहीं पता है। बट बॉब नेवर लर्न्स द एक्चुअल पासवर्ड, बट बॉब को ये पता नहीं लगा कि पासवर्ड क्या था, बस उसको ये पता है कि इसके पास हो सकता है नहीं। यही जीरो नॉलेज प्रूफ है। देन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मतलब सेंट्रलाइज अथॉरिटी ना होना, जो कि ब्लॉकचेन है। पीयर नोड है, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, पीयर्स कम्युनिकेट विद डायरेक्टली ईच अदर। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है, एक सर्वर है, उसको डिफरेंट हमारे डेटाबेसेस हैं और डिफरेंट नोड्स हैं। यूज़ ए सर्वर एज इंटरमीडिएट फॉर कम्युनिकेशंस, मतलब बीच में कम्युनिकेट करने के लिए एक सर्वर है, लेकिन डेटाबेस अलग अलग है, सबका डेटा किसी अलग में हो सकता है, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज डेटाबेस इन विच डेटा इज स्टोर्ड अक्रॉस मल्टीपल सर्वर नोड्स पे आपका डेटा रखा हुआ है। ईच नोड स्टोर्स पार्ट ऑफ द डेटाबेस, ऑल नोड्स वर्क टुगेदर एज ए सिंगल सिस्टम की तरह काम करेगा। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी है, फॉल्ट टॉलरेंस है, इफ़ एक नोड फेल हो जाती है कीप द सिस्टम रनिंग। सपोज़ ये वाला नेटवर्क यहाँ से आके ये वाला नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, सपोज़ अगर सेंट्रल अथॉरिटी होती तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता, अगर नहीं है तो इससे जाके दूसरी पोर्ट से या दूसरे कनेक्शन से ये दूसरा डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, तब तक इस डेटाबेस पे काम चल रहा है। दैन स्केलेबिलिटी रेप्लिकेशन, कितने टाइप को ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होते हैं, मतलब 2 टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस हो सकते हैं। एक होमोजीनियस, ऑल नोड्स यूज द, कि सभी नोड्स एक सेम डेटाबेस को यूज़ करें। एक हिट्रोजीनियस होते हैं, जो डिफरेंट नोड्स यूज़ डिफरेंट DBMS RDBMS, जैसे ओरेकल RAC होमोजीनियस है और हमारा MongoDB हिट्रोजीनियस। देन गूगल स्पैनर या अमेजोन डायनामो डेटाबेस, डेटा स्टोर्ड अक्रॉस सर्वर्स वर्ल्ड वाइड, डिफरेंट जगह पे हमारे डेटा स्टोर्ड है। इफ़ यूज़र इन इंडिया क्वेरीज डेटा इट बिकम नियरेस्ट सर्वर फॉर स्पीड एंड रिजल्ट। सपोज अगर पूरी दुनिया में हमारे 10 डेटाबेसेस रखे हुए हैं, अगर सपोज़ इंडिया से कोई आदमी अपना डेटा को एक्सेस करना चाह रहा है तो वो उसके जो स्मॉलेस्ट जो सर्वर होगा या डेटाबेस जहाँ रखा होगा तो वहाँ से एक्सेस कर सकता है फॉर स्पीड एंड रिलायबिलिटी। सपोज़ वो वाला अगर करप्ट हो चुका है या कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है तो वो दूसरे पे कनेक्शन कर पाएगा, बट उसकी स्पीड या रिलायबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि स्पीड स्लो हो सकती है क्योंकि अगर दूर होगा तो। दैन रोल इन ब्लॉकचेन, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, नोड हैज़ टू कॉपी ऑफ लैगर, व्हेन ए ट्रांजेक्शन इज एडिड इट अपडेट्स। अगर एक भी ट्रांजेक्शन कोई भी ऐड हुआ है तो वो ऑल नोड्स में वो भी चेंज हो जाएगा। ट्रस्टलेस है, डिसेंट्रलाइज है, फॉल्ट टॉलरेंट डेटा स्टोरेज है। तो यही डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है हमारा मेनली। देन ये हमारा बेंजेटाइन जर्नल्स प्रॉब्लम है। सो सपोज़ आपके पास आपको कोई भी एक सपोज़ यहाँ पे आपको कोई कंट्री पे अटैक करना है, आपके पास 4 जर्नल्स है, सपोज़ 4 जर्नल्स हैं, या तो वो अटैक कर देंगे चारों मिल के, तो उस जो भी कंट्री है उसको विन करना आसान हो जाएगा अगर चारों का सेम ही एक माइंडसेट होगा। तो अगर सपोज़ एक भी ट्रेटर निकला उसमें से, ये वो रिट्रीट बोल देगा, तो उस आपको जो भी कंट्री था तो उसको पाना टफ हो जाएगा। तो यही बेंजेटाइन जर्नल्स प्रॉब्लम है कि सबको एक एग्रीमेंट पे आना। देन बेंजेटाइन जर्नल प्रॉब्लम क्या है, डेफिनेशन क्या है, जो ये इंट्रोड्यूस किया था लेसी लैम्पर्ट ने 1982 में, टू डिस्क्राइब चैलेंजेस इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स पे, कि आपका डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स तो है, तो उसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम क्या आ सकती है, हाउ कैन मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिसिपेंट्स एग्री, कि मतलब मल्टीपल, जैसे सपोज 4 फ्रेंड्स है
और आप 4 फ्रेंड्स हैं और आपको आपकी मम्मी वगैरह किसी को गिफ्ट देना है, तो ये हो सकता है ना कि अगर सेंट्रल अथॉरिटी होती सिर्फ मैं होता तो डायरेक्ट मैं गिफ्ट दे सकता हूँ। अगर नहीं, अगर मेरे 4 भाई है तो उनका ये हो सकता है ना कि 3 कुछ और देना चाह रहे हैं या 1 हमारा कुछ नहीं देना चाह रहा, तो वही है कि एक मतलब एग्री कैसे करेंगे कॉमन डिसीजन की, सबका एक कॉमन डिसीजन हो। सब कोई मेलिशियस भी हो सकता है या कोई अनरिलायबल भी हो सकता है उसमें। तो इंटरनल वर्किंग क्या है इसकी, सेटअप सेवरल जर्नल्स अराउंड ए सिटी। जैसे एक सी हमारी सिटी है सपोज, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये हमारी कोई सिटी है, यहाँ पे एक अटैकर, दूसरा तीसरा, ये 4 जर्नल्स है फॉर एग्जांपल। दे मस्ट अटैक और रिट्रीट है, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, दे मस्ट अटैक या रिट्रीट कर सकते हैं सिर्फ वो, अटैक और रिट्रीट। रिट्रीट मीन्स पीछे हटना या बोल दे कि अटैक करना है। कम्युनिकेशन सिर्फ वो अलग अलग जगह पे है, कम्युनिकेशन सिर्फ मैसेज से हो सकता है और मैसेज में वो झूठ भी बोल सकते हैं, वो सच भी बोल सकते हैं, लाइव भी कर सकते हैं और नहीं भी। अगर इस जगह पे अटैक करना है, चैलेंज क्या रहेगा, सम चैनल्स में भी ट्रेटर हो सकते हैं उसमें, दे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स कि उनके चेंज हो सकता है कि अटैक करना है रिट्रीट करना है। कि जैसे मैंने किसी को बोल दिया कि अटैक करो, लेकिन फिर बाद में मैं गया नहीं, जिससे अटैक खुद ही हो सकता है। ऑनेस्ट जर्नल्स जो ऑनेस्ट होंगे कि तो वो एक ही कॉमन डिसीजन पे एग्री करेंगे कि हाँ ठीक है एक्शन लेना है तो करेंगे ही। बेंजाटाइन फॉल्ट क्या होता है, एनी फॉल्ट वेयर नोड सेंड्स इनकरेक्ट, इनकन्सिस्टेंट और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। यही जो एक हमारी जनरल प्रॉब्लम है वही हमारी बेंजाटाइन फॉल्ट में आ सकते हैं ब्लॉकचेन में, क्योंकि वो भी हमारा डिसेंट्रलाइज्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेट डेटाबेस पे काम करता है। रिक्वायरमेंट क्या है, फॉर ए सिस्टम ऑफ n जर्नल, सपोज यहाँ पे 4 जर्नल्स थे, अगर सपोज हमारे n नोड्स हैं, इट कैन टॉलरेट अप टू n-1/3 बेंजाटाइन फॉल्ट्स इफ़ 9 जर्नल एग्जिस्ट। अगर सपोज 9 जर्नल्स हैं, दिस सिस्टम कैन हैंडल अप टू, जो हमारा अगर सपोज n जर्नल्स हैं या n नोड्स है हमारी टेक्निकल टर्म में बोला जाए ब्लॉकचेन की फॉर्म में, तो सिर्फ जो हमारा सिस्टम है 3 नोड्स को जो ट्रेटर है, जो गलत मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो रिट्रीट कर रहा है, सिर्फ उसको 3 को ही हैंडल कर सकता है, उससे ज़्यादा करेगा तो कोलैप्स हो जाएगा। तो ब्लॉकचेन एप्लीकेशन क्या है, नोड्स इन एप्लीकेशन मस्ट एग्री ऑन सेम ट्रांजैक्शन, कॉन्सेंस एल्गोरिदम, प्रूफ ऑफ वर्क, स्टेक और BPFT सोल्व दिस प्रॉब्लम। जैसे सपोज व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्कशन है, हमारे में एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, फ्रेंड डिसाइड ऑन मीटिंग की, फ्रेंड ने मतलब वो शायद दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम मीटिंग करेंगे। 1 फ्रेंड सेंड डिफरेंट टाइम्स टू, सपोज आपको कोई भी एक मीटिंग करनी है, सपोज आपका कल एग्ज़ाम है और आपके दोस्त फ्रेंड्स ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसमें मीटिंग शेयर करनी है। उसने सबको डिफरेंट, एक जो आपके रियल फ्रेंड्स होंगे तो आपको करेक्ट टाइम बताएंगे कि 8 o'clock आना है तो 8 o'clock ही आओगे। किसी ने बता दिया कि नहीं 9 o'clock आना है या 11 o'clock आना है, तो उसमें एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हो जाएगी और आपके फ्रेंड के साथ भी नहीं है, आप अलग अलग जगह पे अपने घर पे होंगे। ग्रुप एग्रीज ओनली मेजोरिटी कन्फर्म द सेम टाइम, ग्रुप तभी एग्री होगा तब जब आप सेम टाइम को कंफर्म करोगे कि इसी टाइम आना है। दिस मिमिक्स ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट, जो मैकेनिज्म है सिर्फ इसी को ही मिमिक्री या ऐसा ही बनाया गया है, यही बेंजाटाइन जनरल प्रॉब्लम हमारी। देन फॉल्ट टॉलरेंस में क्या आता है कि कैसे हम उसको फॉल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस क्या, सिस्टम एबिलिटी टू कीप वर्किंग डिस्पाइट सेवरल फेलियर्स ऑफ सम कंपोनेंट्स। सपोज 3 फेलियर आ चुके हैं, 3 अगर ट्रेटर निकल चुके हैं, उसके बाद भी कैसे हमारा सिस्टम की एबिलिटी है कि वो फेलियर के साथ भी काम कर पा रहा है, तो फॉल्ट टॉलरेंस के अंदर आता है। इन ब्लॉकचेन दिस मीन्स द नेटवर्क रन स्मूथली इवन इफ सम नोड्स आर ऑफलाइन और मलेशियस आगे, तब भी ब्लॉकचेन काम करेगा। टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स के होते हैं, क्रैश फॉल्ट होता है, एक बेंजाटाइन फॉल्ट है। क्रैश होता है नोड सिंपली स्टॉप वर्किंग, कि नोड ने वो गए ही नहीं काम करने, जैसे 4 ने अटैक करना था 2 तो गए ही नहीं, तो वो एक क्रैश फॉल्ट हो गया। एक बेंजाटाइन फॉल्ट है कि नोड्स वर्क बट बिहेव्स मैलिशियसली। सपोज उसने बोला कि जो भी 4 जनरल से उसमें से एक ने बोला कि मैं अटैक करूंगा, लेकिन बाद में वो चेंज हो गया, उसका आइडिया चेंज हो गया, वो नहीं गया, तो वो एक बेंजाटाइन फॉल्ट के अंदर आ जाता है। तो ये 2 टाइप्स ऑफ फॉल्ट है, क्रैश फॉल्ट हो गया, एक बेंजाटाइन हो गया। दैन टॉलरेंस लेवल, कि हाउट कितना टॉलरेट कर सकता है अगर हमारा सिस्टम, अगर कोई मैलिशियस या कोई भी फॉल्टी नोड्स होंगी, तो 1/3 फॉल्टी नोड्स है, जो कि 0.33% रहता है हमारा, और 33.33% हमारा परसेंटेज में है।
मैकेनिज्म क्या है, नोड एक्सचेंज मैसेज, वेरीफाइड डेटा एंड एग्रीमेंट, रीच एक एग्रीमेंट पे आएंगे वो कि अटैक करना है नहीं करना है। ऑनेस्ट नोड्स, आउटवर्ड फॉल्टी नोड्स, इंश्योरिंग सिस्टम कंटिन्यू करेक्टली। ब्लॉकचेन में क्या है, इफ़ 100 नोड्स हैं सपोज, टू गो ऑफलाइन जो कि क्रैश फॉल्ट के अंदर आ जाता है, और सेंड फेक डेटा जो कि बेजेटाइन फॉल्ट के अंदर आ जाता है, ब्लॉकचेन स्टिल वैलिडेट करेक्टली। रियल टाइम एग्जांपल है एयरप्लेन सिस्टम, सपोज प्लेन है के 4 इंजन है, इफ़ एक भी फेल हो गया लेकिन तब भी वो फ्लाई करता रहेगा। अगर सपोज सारे ही फेल हो गए, सभी ट्रेटर या मेलिशियस निकले, तो वो प्लेन क्रैश हो सकता है और प्रॉब्लम आ सकती है। और रेपुटेशन लॉस है उससे, कंपनी की, जिस कंपनी का वो एयरप्लेन है या जो हमारी पैसेंजरों का ट्रस्ट जा सकता है, और एक कंपनी की इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है यहाँ पे। ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन सम माइनर वैलिडेटर फेल, द ब्लॉकचेन स्टिल एड्स ब्लॉक एंड प्रोसेस करता है ट्रांजेक्शन सेफली। सो यही बेंजाटाइन जनरल प्रॉब्लम है, और उसका कैसे फॉल्ट टॉलरेंस है कि 40 नोड्स के कारण भी फिर भी एक हमारा जो नेटवर्क है या हमारे जो नोड्स है वो अच्छे से काम करते रहे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ ये हमने डिस्क्रीट मैथ में पढ़ा ही होगा, बेसिकली वही है। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ इज ए डेटा स्ट्रक्चर है कंसिस्टिंग ऑफ नोड्स जो कि वर्टिसेस हैं और कनेक्टेड बाय डायरेक्टेड एजेस। ये हमारे नोड्स हैं या वर्टिसेस बोल सकते हैं, ये हमारे एजेस हैं। डायरेक्टेड एजेस हैव ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। डायरेक्टेड मीन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होना, अगर यहाँ एरो नहीं है तो वो अनडायरेक्टेड में आ जाता है, और यह स्पेसिफिकली एक डायरेक्शन दे रखी है तो वो डायरेक्शन के अंदर है कि डायरेक्टेड है। ए साइक्लिक होती है नो साइक्लिक, कि यहाँ ए साइक्लिक में कोई भी साइकिल जनरेट ना होना, जैसे लूप में ना आ जाना। यूज इन क्रिप्टोकरेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज्ड एज अल्टरनेटिव टू ब्लॉकचेन। इंटर वर्किंग क्या है, इंस्टेड ऑफ ब्लॉकचेन लिंक्ड की लीनियरली लिंक हो, एक ग्राफ की फॉर्म में भी लिंक हो सकते हैं कि जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो। ईच ट्रांजेक्शन कन्फर्म्स करता है प्रीवियस वंस को बाय पॉइंटिंग टू देम, कि यहाँ से इसको पॉइंट कर रहा है, तो ये नहीं है कि ये वाली आके फिर से चेक करेगी इसको, यहाँ से पॉइंट एक बार चेक हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है, तो दूसरी को जरूरत नहीं है। वैलिडेशन ये मैंने बता दिया, पैरेलल वैलिडेशन है। नो माइनर्स रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई माइनर्स वैलिडेशन करने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एक नोड दूसरे नोड को पहले से ही वैलिडेट करके रख रखी है। फास्टर एंड मोर स्केलेबल है बिकॉज मल्टीपल ट्रांजेक्शन कैन कन्फर्म्ड एट द सेम टाइम, कि एक इस नोड ने इसको वैलिडेट किया, इस नोड ने इसको, ये वाले नोड ने इसको, तो मल्टीपल एक टाइम पे मल्टीपल जो ट्रांजैक्शन है और कंफर्म हो रहे हैं एक टाइम पे, जिससे स्केलेबिलिटी बढ़ रही है। हाई स्केलेबिलिटी है। नो माइनिंग फ़ी है, कि सब लाइट वेट है, क्योंकि अगर सिर्फ सपोज एक ही बंदा सब वो नोड को चेक करेगा तो उससे एफिशिएंसी डिक्रीज़ होगी और ज़्यादा टाइम जा सकता है। अगर सब एक दो अपने एक दूसरे को वैलिडेट करेंगे, सपोज़ आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और आपको चेक करना है कि सब वो आपकी क्लास से या आपकी कोर्स से है या नहीं है, तो आप क्लास में ये बोल सकते हो कि सब अपने अपने फ्रेंड से कि आप आपस में अपने साइड में चेक कर लीजिए कि मतलब कोई बाहर वाला या कोई दूसरे कोर्स का तो बैठा नहीं हुआ है, जिससे अगर आपकी टीचर ही चेक करेगी पूरे 100 बच्चों को तो उसमें बहुत टाइम भी जा सकता है। सपोज़ 1 आवर का लेक्चर है और आपकी टीचर यही ढूंढने में लग जाएगी, तो 30 to 35 मिनट्स या 40 मिनट्स तो इसी में चली गई। तो इसीलिए इसका डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ में ये नहीं, ठीक है, नोट्स खुद ही आपस में चेक कर लेते हैं। एफिशिएंट फॉर IoT और माइक्रो पेमेंट्स के लिए। डिसएडवांटेज क्या है, लेस सिक्योर देन ए मैच्योर ब्लॉकचेन, कि इसमें ये हो सकता है कि कोई भी ट्रेटर हो सकता है कि जो ठीक ना बताए, कि उसका फ्रेंड हो सकता है दूसरी क्लास का कि ठीक है तुम बैठे रहो, और वो ना बताए। रिक्वायर्स ए लार्ज एक्टिव नेटवर्क टू स्टे सेफ। रियल लाइफ की एग्जांपल क्या है, IoT ये क्रिप्टो करेंसी यूज डैग लाइक कार्ट एंजल इंस्टेड ऑफ ब्लॉकचेन। ईच IoT ट्रांजेक्शन मस्ट वेरीफाई 2 प्रीवियस ट्रांजेक्शन एज द नेटवर्क ग्रोज, कन्फर्म करता है गेट फास्टर एंड इंस्टेड ऑफ स्लोअर। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है, कंप्लीट होने के ही आ गया, क्वांटम कंप्यूटिंग। देन व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग है क्या, क्वांटम कंप्यूटिंग एक न्यू पैराडिग्म है, एक ऑफ कंप्यूटेशन है डेट यूजेज द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ कर रहा है, जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का। तो क्वांटम मैकेनिक्स सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स एक फिजिक्स की फील्ड है डेट जो स्टडी करती है पार्टिकल्स का एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे।
इट प्रिंसिपल क्या है, उसके प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है हमारे क्वांटम मैकेनिक्स, सब सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट एट द फाउंडेशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग which poses a threat to blockchain security by breaking cryptographic algorithm like RSA, ECC, ECDSA। दैन जैसे इंटीग्रेशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग विद ब्लॉकचेन के रखने कैसे कैसे इंटीग्रेट हो सकता है। जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग एक सर्विस है, क्वांटम कंप्यूटिंग एक की है हमारे पास जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगी, दैन ब्लॉकचेन नेटवर्क में आ गई। यहाँ पे जो भी क्वांटम रेजिस्टेंट क्रिप्टोग्राफी है, ब्लॉकचेन के नोड्स हैं, डेटा फ्लो कैसे कर रहा है, सिक्योरिटी के प्रोसेसेस क्या हैं, दैन की प्रिंसिपल्स क्या हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के, सुपरपोजिशन, entanglement, qubits can be linked so that the state of one instantly influences another, then interference enhances correct results while cancelling out of wrong ones, then advantages can solve problem exponentially faster than classical components, useful in cryptography, AI, drug discovery, optimization, material science में इसका यूज़ आता है। then how quantum computing will break existing methods, क्रिप्टोग्राफी एट रिस्क, क्रिप्टोग्राफी सिस्टम RSA, मैं बाद में RSA का एक एग्जांपल भी दे दूंगा आपको, एक जो आप पेपर में भी लिख सकते हैं। डिपेंड ऑन हार्डनेस ऑफ प्रॉब्लम लाइक फैक्टरिंग लार्ज प्राइम नंबर, शोर एल्गोरिदम अलो करता है क्वांटम जो कि क्वांटम कंप्यूटर्स को टू फैक्टर दीज क्विकली, ब्रेकिंग पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, हैशिंग थ्रेट जो कि ग्रोवर्स एल्गोरिदम है वो रिड्यूस करती है कॉम्प्लेक्सिटी को, जो ब्रूट फोर्स अटैक होते हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हैं। ऐसे 256 जो कि बिटकॉइन में यूज़ होता है। इफेक्टिव सिक्योरिटी ड्रॉप्स फ्रॉम 2 की पावर 256 टू 2 की पावर 120 ऑपरेशंस। डिजिटल सिग्नेचर स्कीम जो मैंने ऊपर बताई दिया कि कौन सी एल्गोरिदम होती है, ECDS से। ब्लॉकचेन इम्पैक्ट क्या है, वॉलेट और ट्रांजेक्शन रिलाई ऑन पब्लिक और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी पे ही उसके ट्रांजेक्शन रिलाई करेंगे। इंटरनेट सिक्योरिटी, SSL, TLS जैसे आप अगर इंक्रिप्शन इसका यूज़ करते हैं, SSL सिक्योर हैश एल्गोरिदम का, TLS का, तो एक डिजिटल सिग्नेचर या एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है जो उसको वेरीफाई करता है। 2048 की RSA की है करंटली कंसिडर्ड सेफ, वुड टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर क्लासिकल कंप्यूटर टू क्रैक बट आवर्स मिनट फॉर लार्ज कंप्यूटिंग। सपोज 2048 बिट की है, वो बहुत टाइम ले लेगा उसको डिक्रिप्ट करने में, बट अगर लार्ज क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज़ करेंगे हम तो वो कुछ मिनट या आवर्स या एक दिन में भी कंप्लीट कर सकता है। देन हमारा RSA एल्गोरिदम है, RSA ये जनरेट करता है, देन पब्लिक की जनरेट होगी, वो इनक्रिप्ट करेगी, कन्वर्ट मैसेज टू नंबर्स में कन्वर्ट कर देगी उसको, 128 बिट या 256 जो भी है। देन जो हमारी प्राइवेट की होगी उसको डिक्रिप्ट करेगी और जो ओरिजिनल मैसेज होगी इनपुट था उसको रिट्रीव कर लेगी। देन RSA सिक्योरिटी, क्लासिकल RSA और क्वांटम वेव शोर्स एल्गोरिदम क्या डिफरेंस है। RSA में क्या है, इंक्रिप्शन बेस्ड ऑन मल्टीप्लाइंग टू लार्ज प्राइम नंबर, सपोज 2 प्राइम नंबर, सपोज ये वाले प्राइम नंबर ले रखे हैं, P की वैल्यू 7 और Q की वैल्यू 17। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्लासिकल कंप्यूटर मस्ट चेक एक्सपोनेंशियली, एक नंबर उसमें चेक होगा यहाँ पे। एंटेंगलमेंट यूजेज क्या है, नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे। एल्गोरिदम क्या है, कोई भी एफिशिएंट क्लासिकल एल्गोरिदम नहीं है यहाँ पे। फॉर प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट कौन से कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद ही अपनी साइड से ले रखे हैं। रिजल्ट क्या है, 2048 बिट की वुड 1000 ऑफ ईयर टू ब्रेक विद सुपर कंप्यूटर के साथ भी। RSA फॉर सेफ ना हो, अभी तक मतलब RSA सेफ है लेकिन हम उसको डिक्रिप्ट करने में बहुत टाइम लग सकता है। क्वांटम वे में क्या है, यूज़ क्यूबिट्स दैट कैन एग्जिस्ट इन सुपरपोजिशन अलाउ मल्टीपल कैलकुलेशन एट वंस, कि सिर्फ ये एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं RSA में। तो इसमें क्वांटम वे में क्या है कि पैरेलली जैसे मल्टीपल कैलकुलेशंस कर सकता है वो। शोर एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल टाइम में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि अगर हम यही चाहते हैं अगर हमारी कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो लोग में ना जाके पॉलिनोमियल टाइम में कर दे तो बेस्ट है। आवर्स और मिनट्स में सॉल्व कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग मेक्स RSA इनसिक्योर, ब्लॉकचेन एंड इंटरनेट सिक्योरिटी एट रिस्क। सो ये डिफरेंस है। दैन कैसे RSA कैसे काम कर रहा है तो ये पता लग जाएगा, तो आपको समझ जाओगे कि कितना टाइम लग सकता है, और इसको डिक्रिप्ट करना भी बहुत टाइम हो सकता है अगर ज़्यादा बिट का अगर मैसेज हुआ तो। जैसे P की वैल्यू 7, हमने एक प्राइम नंबर ले लिया, एक 70 ले लिया। दैन N हमें एक वैल्यू जनरेट की, N की वैल्यू 17 7 जो कि 119 होता है। दैन हमें एक फाई इक्वल टू N जो कि एक हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये इससे हमने फाई की वैल्यू निकाली 96। देन पब्लिक की एक जनरेट होगी, E की वैल्यू सपोज 5 है। देन D हमारी वैल्यू है, D का फॉर्मूला ये है 5i+1 डिवाइडेड बाई जो D की वैल्यू 77 आ गई। देन ये यूज़ करके हम
डिक्रिप्ट कर सकते हैं कि क्या मैसेज था। देन पब्लिक की ई और एन की वैल्यू होगी 5 और 19। देन प्राइवेट की डी और एन है। यहाँ पे मोड से फॉर्मूला लगा के हम साइफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू पता लगा सकते हैं। तो ये सिंपली एक RSA एल्गोरिदम है, और कैसे RSA और जो हमारी क्वांटम वे है क्वांटम कंप्यूटिंग और कैसे डिफरेंस में आ रही है। देन हमने ये कैसे ब्रेक कैसे हो रखा है ये हमने पढ़ लिया। यहाँ क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है ये हो गया। DAG हमारा कैसे काम कर रहा है ब्लॉकचेन में। देन फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है कि अगर फॉल्टी नोड्स है तो सपोज फॉल्टी नोड्स है तो 1/3 फॉल्टी नोड्स है तब भी टॉलरेट कर सकता है हमारा सिस्टम। प्रॉब्लम ये है कि अगर सपोज 4 जर्नल है, अगर उनको अटैक करना है तो एक कॉमन डिसीजन पे आना। ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस है, ब्लॉकचेन काम कर रहा है। देन ज़ीरो नॉलेज प्रूफ है। क्रिप्टोग्राफ मेथड का वन पार्टी एक प्रूवर होती है, एक अदर पार्टी वो कन्विंस करती है, वेरीफाई करती है उसको। हैश कैश क्या होता है जो कि प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम पे काम करता है। देन मेमोरी हार्ड एल्गोरिदम हो गई हमारी, लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी देती है जो ECDS से हमारी एल्गोरिदम हो गई। देन ये में एग्जांपल आ गया। देन डेटा स्ट्रक्चर ये हमने लर्न कर लिया कौन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इसमें आता है। देन वन वे फंक्शन क्या होता है, सिर्फ एक ही वन वे फंक्शन नहीं है, आप वापस नहीं आ सकते उसी को यूज़ करके। देन हैश पॉइंटर कैसे पॉइंट कर रहा है ब्लॉकचेन में। देन ये हमारे कुछ ब्लॉकचेन की टर्म्स की डिफरेंस या हमें मीनिंग पता लग गया यहाँ क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। देन यहाँ पे हम जो कि इंट्रोडक्टरी टर्म्स है ब्लॉकचेन में कि कौन कौन सी टर्म्स हमारी यूज़ होंगी। देन ये हिस्ट्री ऑफ ब्लॉकचेन है। देन ये ब्लॉकचेन कैसे रियल टाइम एग्जांपल पे कैसे काम कर रहा है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइज, और अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं। थैंक यू।